धन्यवाद मेरे पिता, माँ और सभी रिश्तेदार और दोस्त, पेट के कैंसर के दौरान मेरा साथ देने के लिए। पूरी यात्रा में पतिदेव, हम अगले जन्म में मिलेंगे। जीजा जी, आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपको आराम करने में मदद करती हूँ। आशा है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं और जिनसे मैं प्यार करती हूँ, आप सभी ठीक रहेंगे, शानदार ढंग से जीवित रहेंगे। आशा है कि मेरे पति मेरी जगह मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। जीजा जी, आप कमाल के हैं। आप बहन को मेरे पास आने के लिए बहका पाए, गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी करवाने के लिए। बेशक, मैंने उसके लिए 5 करोड़ की मेडिकल बीमा खरीद। जब वो मर जाएगी तभी हम आजाद हो पाएंगे। शुरू करो। जीजा जी, व्यभिचारी, मुझे मारकर मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं मरी नहीं, मेरा पुनर्जन्म हो गया है। 3 महीने पहले तुम्हारे लिए ये शादी का जोड़ा पहना था, शाओ चेंग, ली शाओशु। तो मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। सभी मेहमानों का स्वागत है। दूल्हे श्याओ चेंग और दुल्हन ली शानशान की शादी में आने के लिए अब हम दुल्हन से अनुरोध करते हैं कि वह शानदार तरीके से प्रवेश करें। दुल्हन, दुल्हन कहाँ पर है? बिना माँ बाप की कमीनी बेशर्म है। अपनी ही शादी के लिए देर कर रही है। उसे अपनी अकाल मृत्यु हुई माँ के साथ उससे पहले ही मर जाना चाहिए। यह विद्रोही बेटी शाओ परिवार और हमारा ली परिवार खानदानी रिश्तेदार है। ये रिश्ता वो शाओ चेंग से शादी करने के लिए खुद ही उत्साहित थी। अपनी ही शादी में आने में देर करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये हमारे शाओ परिवार में आ गई तो क्या ये हमारे सर पर चढ़ जाएगी? समझी, आज की ये घटना के लिए आपको मुझे स्पष्टीकरण देना ही होगा। अंकल, आप परेशान न हो। दीदी ली परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते हमेशा से ही ऐसे अदूरदर्शी फैसले लेती है। देखिए, जीजू पसीने से तरबतर हो गए हैं। जीजू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस कमीने की मेडिकल रिपोर्ट क्या आपने छिपा दी है? निश्चिंत रहो, पेट के कैंसर की बात उसे शादी के बाद ही पता चली। बीमा वो भी मैंने छिपा दिया। शादी खत्म होते ही मैं उसे मरवा दूंगा। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई? आ गए। तुम कमीनी हो। मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। और ठीक है, तुम मेरे बेटे की तस्वीर पकड़कर क्या कर रही हो? और क्या कर सकती हूँ, जाहिर है अंतिम संस्कार। तुम मनहूस कहीं की। ऐसी पोशाक पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया तो जाकर मर जाओ। तुम ये पागल औरत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतना कोसने की? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो जाकर मर जाओ। यह परिवार की बदकिस्मती है। हमारे लिए परिवार को तुम्हारे जैसी मनहूस कैसे मिल गई? पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया तो जाकर मर जाओ। दीदी, आखिर आप ये सारा पागलपन क्यों कर रही हैं? अगर समझ नहीं आया तो जाकर मर जाओ। शानिशान, आज हमारी शादी का दिन है। अगर कोई गलत फहमी है तो शादी के बाद घर जाकर बात कर सकते हैं ना? शादी हो जाने के बाद तुम आसानी से 5 करोड़ का मुआवजा ले लोगे, है ना? सभी देवियों और सज्जनों, पुराने समय में लिंदायू ने फूलों को दफनाया था और आज मैं लीशान शान बदमाश और आदमियों को दफना रही हूँ। अरे वाह,
देखो, क्या ये दूल्हा और उसकी छोटी साली की तस्वीर नहीं है? ये तो पूरी तरह से बेशर्मी है। सभी देवियों और सज्जनों, मेरी बहन ली शाओशु और मेरे पति शाओ चेंग की शादी में आपका स्वागत है। बड़ी बहन होने के नाते मैं पहले अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। शुभ हो, विवाह की जोड़ी बनी रहे, जल्द संतान हो, हमेशा सा। 100 साल तक। क्या इसमें एक शब्द कम नहीं है? मेरी शुभकामनाओं में एक भी शब्द कम नहीं है। तो इसका मतलब खुशी और मजा नहीं, न कोई संबंध, न कोई संतान, न कोई दिल, न कोई सद्भाव। कितनी जहरीली शुभकामनाएं। जहरीली है तो सही है। ये तस्वीरें बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। तुम्हारी हॉट तस्वीरें ऑनलाइन हर जगह फैल चुकी हैं। अब तुम सिर्फ अपने जीजा से शादी कर सकती हो। ये शानजान तुम कमीनी। ली शाओशु, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी माँ ने मेरे पिताजी को बहकाया और मेरी माँ को मार दिया और तुम्हें 3 साल की लेकर हमारे घर आई, तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। तुम्हारी माँ तीसरी औरत थी और तुम भी तीसरी औरत हो। ली शानशान, तुम्हारी माँ पुरुष को वश में न रख पाई और तुम भी पुरुष को वश में न रख पाओगी। ली शान शान, शियाओशु, विवाह मुबारक हो। बधाई हो, बधाई। ली शान, शादी के तुरंत बाद काम पर वापस आ जाना। मेरे बॉस, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मैंने दिन रात आपकी सेवा में हर काम किया है। मेरा पेट का कैंसर भी इसी से जुड़ा है। नया सहयोगी वछुछुतोंग एक्सप्रेस है। शादी 3 बजे खत्म हो जानी चाहिए थी। अभी 3:02 हुए हैं। तुम 2 मिनट लेट हो। मजा बहुत आ रहा था, बस गलती से देर हो गई। तुम्हारे 200 युआन काट लिए गए। मैंने पहले ही छुछुतोंग एक्सप्रेस के साथ सहयोग कर लिया है। कुरियर टेप पर मेरी जान बचाने वाली की जानकारी प्रिंट करने से मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढने में मदद मिल सकती। तुम जाकर इस जानकारी को कुरियर कंपनी को सौंप। क्या सोच रही हो? जल्दी करो। तुम फिर से वही कह रहे हो। कितनी पुरानी घिसी पिटी बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक जिस पल से तुम छेनी की असिस्टेंट बनी हो, मेरा कहा हर एक शब्द तुम्हें याद रखना होगा। हर एक काम जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें करना होगा। अगर नहीं कर सकती तो बाहर निकलो। छेनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सिर्फ इस आधी बनी पेंटिंग के बल पर तुम अपनी जान बचाने वाली को जिंदगी भर नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुमसे ये विनती करती हूँ, ये रोजाना अपनी वो बॉस की बातें कहना बिल्कुल बंद करो। ये सच में बहुत बचकाना है। छेनी, तुम्हें अभी इस नौकरी से निकाला जाता है। हमेशा खुद को महान समझना, मालिक जैसा रवैया रखना, मुझे गुलामों की तरह इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें बता दूं, तुम तो कब्र से निकले हुए सामंती अवशेष हो। तुमने मुझे क्या कहा? सामंती अवशेष। क्या हुआ? सहमत नहीं हो? सहमत नहीं हो तो जाकर मर जाओ। ली शान, अभी खत्म नहीं हुआ है। चेन साहब हमेशा औरतों से दूर रहते हैं। ये उनकी इकलौती महिला सहायक है। ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? पता नहीं। सहकर्मियों, चेन साहब इतने सालों से औरतों से दूर रहते हैं क्योंकि वह नपुंसक हैं। क्या चेन साहब नपुंसक हैं? शानशान जी का स्वभाव इतना अच्छा है, उन्हें जरूर चेन साहब ने पागल कर दिया होगा, तभी वो ऐसी हो गई। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। उनकी सेवा करना मुश्किल माना जाता है। शानशान, कल क्लास रियूनियन है, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ चलना होगा। चलूंगी, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे सच में? ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय बाय। मेरी प्यारी दोस्त, लोगों के सामने मेरा हाल पूछती हो और पीठ पीछे मुझे धोखा देती हो। मैंने तुम्हें 10 साल तक बर्दाश्त किया। मेरा पेट का कैंसर, उसमें तुम्हारा भी हाथ है। इस बार क्लास रियूनियन में मैं तुम्हें जरूर एक बहुत बड़ा झटका दूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? उस लड़के को छोड़ दो। मैं 6 साल की उम्र में 2 हट्टे कट्टे लोगों से लड़ सकती थी।
जांग शाओली, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाती? हे, मेरे लिए खाना लाओ। मुझे अपना मील कार्ड दे दो। कार्ड की क्या जरूरत है? क्या हमें तुम्हारे चंद पैसों की कमी है? जरूर, तुमने ही लीली के झुमके चुराए हैं। शान शान, अगर तुम्हें ये झुमके पसंद थे तो तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हें दे देती। तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? मतलब वही जो। क्या तुमने ही यह अफवाह फैलाई थी कि मैं किसी की उपपत्नी हूँ? क्या यह तुमने कहा था? शान शान, हम अभी भी विद्यार्थी हैं, तुम ऐसी चीजें कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें घर पर कोई मुश्किल है तो तुम आकर सीधे हमसे बात कर सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे अलग थलग करना, मुझे पूरे छात्रावास के लिए खाना लाने को कहना, मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, ये आरोप लगाना कि मैंने तुम्हारे झुमके चुराए, मुझे बदनाम करना, मुझे पूरे कॉलेज के लिए मजाक बना दिया। जांग शाओली, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाती? मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। चलो मिलते हैं, चेन जेन। ली शान शान, नमस्ते मेरी प्यारी बहू, मुझे हराने वाली केवल मेरी बहू ही हो सकती है। बहू। अरे बेटा, तुम कहाँ पहुँचे? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बहू ढूंढ ली है, जल्दी से यहाँ आओ। माफ करना बड़ी दीदी, तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। मैं अब यहाँ से चलती हूँ। अरे बहू, मैंने ग्रुप में तुम्हें वीचैट पर जोड़ लिया है, जब भी कोई काम हो तो संपर्क करना। अरे तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? माँ, ऐसी फालतू बातें मत करो। आखिर ये कैसी बहू है? माँ ने जिस लड़की को पसंद किया है वो बिल्कुल तुम्हारे पसंद की होगी। अरे तुम्हें अपनी जान बचाने वाली नहीं मिल रही है तो तुम उसी लड़की से काम चला लो। नहीं, मुझे अपनी जान बचाने वाली को जरूर ढूंढना। उस लड़के को छोड़ दो। ये सब 10 साल से ज्यादा पुरानी बात है, चलो अब भूल जाओ। वो लड़की भी बहुत अच्छी है। माँ, कृपया अब ये सब बंद करो। उस समय वे दोनों बुरे लोग मुझे घने जंगल में ले गए थे। 3 दिन और 3 रातों तक मैंने न कुछ खाया और न ही कुछ पिया। अगर वे सामान खरीदने के लिए नीचे नहीं उतरते और मुझे वे नहीं मिलती तो तुम्हारा बेटा कब का मर चुका हो। तुम्हारे बेटे ने यह कसम खाई है इस जीवन में तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूं। ली शान शान अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से आने की हिम्मत नहीं कर रही है? अरे तुम लोग भी उसे ऐसे मत बोलो, उसने मुझसे वादा किया था कि वो आएगी। उसने तुम्हारे साथ इतनी सारी बुरी हरकतें की हैं, तुम अभी भी उसके साथ क्यों खेल रही हो? उसने तो पूरी क्लास के दोस्तों को नाराज कर दिया है। अगर मैं भी उसके साथ खेलना बंद कर दूंगी तो उसके साथ कोई नहीं खेलेगा। वो बहुत दयनीय है। ओ, तुम इंसान ही ऐसी हो, तुम बहुत दयालु हो। असल में उसने बहुत ज्यादा बुरा नहीं किया है, बस उसने मेरा थीसिस चुराया, मेरी बालियां चुराई और मेरा मील कार्ड भी चुराया, और उसका निजी जीवन थोड़ा अव्यवस्थित है बस। लेकिन अभी ये सब बीत चुका है। अरे आजकल उसका मूड ठीक नहीं है। जब वो थोड़ी देर में आए तो तुम लोग बोलने में सावधानी बरत। मूड ठीक नहीं है? उसे क्या हुआ? उसके अपने मंगेतर ने उससे सगाई तोड़ दी है। सच या मजाक? आखिर ये किस वजह से हुआ? अरे और किस लिए? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुना है कि शादी के दिन सगाई तोड़ दी गई। कितनी दुखद बात है ना? और ये भी कि क्या है, बताओ ना। बताओ। अरे उसे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। उस कंपनी से? मैंने पहले ही कहा था कि तुम उसे चेन ग्रुप में अध्यक्ष की सहायक के रूप में मत भेजो। अरे पर तुम्हें उस पर दया करनी थी और उसे काम दिलाना था। अब देखो, उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी लड़की का चरित्र खराब होता है। वो ऐसी मिट्टी है जिसे सही आकार दिया ही नहीं जा सकता। हाँ। अरे अगर वो आज ना आए तो बेहतर है। अगर वो आती है तो देखना, उसे अच्छी तरह से मजा चखाएंगे। मैंने सुना है कि कुछ लोग मुझे नापसंद करते हैं और मुझे सबक सिखाना चाहते हैं।
ली शान शान, आज हमारी 10वीं सालगिरह की रियूनियन पार्टी है। तुमने जो ये पहना है, क्या ये सही है? नापसंद है? अगर नापसंद है तो जाओ, मर जाओ। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और तुम अभी सोचती हो कि तुम 18 साल की हो। खुश नहीं हो? खुश नहीं हो तो जाओ, मर जाओ। तुम यहाँ खुद को होशियार समझना बंद करो। आज की हमारी ये रियूनियन पार्टी में तुम्हारा बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। अकल हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है। अरे बाप रे, आप लोग शान शान को कुछ मत कहिए। शान शान, तुम लगभग 30 वर्ष की हो चुकी हो, लेकिन सुंदर दिखने का अधिकार तो हर किसी को है ना? शान शान, तुमने मुझे मारा? हाँ, तुम्हें ही मार रही हूँ। 10 साल हो गए, अभी तक ड्रामा करना बंद नहीं हुआ। तुम हर दिन दोस्तों के सामने अफवाहें फैलाती हो, भड़काती हो और एक मीठी छुरी बनकर दिखाती हो। तुम नहीं थकती, लेकिन मैं थक गई हूँ। और तुम सब भी। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, तुम लोग सिर्फ उसकी एक तरफा बातें सुनते हो और मेरे बारे में आलोचना शुरू कर देते हो। मैं तुम लोगों को आज बता ही देती हूँ, मैंने उसकी कोई भी चीज नहीं चुराई है और नौकरी भी मैंने खुद ही ढूंढी है। दिमाग एक अच्छी चीज होती है, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास जरा सा भी नहीं है। ली शान शान, तुम किसे कह रही हो कि उसमें दिमाग नहीं है? मैं तुम सबको कह रही हूँ। तुमने हमें बिना दिमाग का कहने की इतनी हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सिर्फ कहूंगी ही नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी भी। मैं तुम्हें सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी भी। ली शान शान, तुम ली शान शान, अब तुम लोगों को मारने की हिम्मत भी कर रही हो, है ना? तुम ये क्या कर रही हो? तुम बच्चों को भी मार रही हो? ली शान शान, तुम एक पागल औरत क्लास रियूनियन में इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत कर रही हो। आज तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगी। वो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं आ गई। क्या तुम अकेली हो? मेरा बेटा भी है। ली शान शान, तुम काफी समझदार हो गई हो। तुमने ये भी सीखा कि अब मदद के लिए लोगों को बुलाना है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे ये कुछ छोटे मोटे गुंडे क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये जमीन दरअसल मेरी है। मैं यहाँ एक गोल्फ कोर्स खोलने की तैयारी कर रही हूँ। तुम सभी लोग किसी और की जमीन पर खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो, ये बहुत साहसी है। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है। तुम्हारी जमीन, गोल्फ कोर्स, अरे बाप रे। ली शान शान, तुम्हें ये मजाकिये लोग कहाँ से मिले? उनकी बातें कितनी मजेदार हैं। और तुम चाची, क्या तुम हमेशा बिना सोचे समझे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो? क्या तुम सचमुच डरते नहीं कि लोग तुम पर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे? बिल्कुल। ली शान शान, तुम्हारा क्या रुतबा है? क्या तुम्हें सच में इतने बड़े लोगों का समर्थन मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हारी सगाई कैसे टूट जाती? क्या तुम सगाई टूटने के बाद इतना सदमे में हो गई हो कि तुम पागल हो गई हो? मुझे लगता है इनमें से ज्यादातर लोग मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मैं इस चाची से कह रही हूँ, आप काफी बूढ़ी दिखती हैं। आप दादी बनने की उम्र की हैं, तो अब प्यारा बनने की कोशिश मत कीजिए। और तुम स्टूडेंट की पोशाक पहनकर बाहर घूम रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल। और ये आदमी, मैं तुम्हें कहता हूँ भाई साहब, कुछ मोटर बाइक यहाँ लाकर तुम हमसे यंग एंड डेंजरस का खेल खेल रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम गॉडफादर हो? है ना? अरे तुम ठीक तो हो? कितने घमंडी लोग हैं। मुझे आने से पहले ही पता था कि कुछ अच्छा नहीं होगा, पर इतनी बुरी किस्मत होगी सोचा नहीं था। बुरी किस्मत? तुम इन दोनों पागलों को लेकर आई हो, तो क्या तुम्हें बुरी किस्मत नहीं मिलेगी? ये कितनी अच्छी क्लास रियूनियन थी और तुमने इसे मानसिक अस्पताल की पिकनिक बना दिया है। सचमुच कैसे बावले लोग हैं। बावला किसे कहा? ये कौन बेवकूफ है? क्या सच में खुद को न्याय का मसीहा समझता है? तुम इतने नेक हो झेंगई भाई। झेंगई भाई, ये बंदा बहुत अड़ियल है। झेंगई भाई। चेन साहब, तुमने ऐसी बेइज्जती तो पहले कभी नहीं झेली होगी। तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारी हैसियत क्या है?
जो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? बस कुछ बॉस वाले डायलॉग बोलकर क्या तुम सच में खुद को बॉस समझते हो? ये बात इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे हाँ, आजकल के बॉस जो हैं छलनी के खराब अनाज से भी ज्यादा है ना? जरूर। तुम क्या कह रही हो? तुम एहसान फरामोश औरत, हम तुम्हारा पक्ष लेने आए थे, तुम किसकी तरफ खड़ी हो? माफ करना चेन साहब, मैं अभी अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। ली शान, तुम ये मत सोचना कि कुछ लोगों को लाकर दिखावा करने से हम डरने वाले नहीं। तुम्हारी हैसियत तो बस। और तुम भी, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं इस पर तुम्हारी आधे साल की तनख्वाह खर्च हो गई होगी, है ना? अगर मेरी मानो तो तुम्हें झूठी शान दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसी है क्या हमें पता नहीं है? बिल्कुल, हम सब पुराने दोस्त हैं। क्या मुझे तुम्हारी औकात नहीं पता? तुम कहती हो कि तुम किसी ऊंचे समाज के व्यक्ति को जानती हो, हाँ? तो फिर मैं भी तो किंगचेन के सबसे अमीर चेन परिवार को जानता हूँ। बस बहुत हुआ तुम्हारा। क्या चेन परिवार से रिश्ता जोड़ना हमारे बस की बात है? ली शान, क्या तुम चेन खानदान में काम नहीं करती हो? हाँ, बिल्कुल। क्या तुमने उस चेन साहब को देखा है? मैंने सुना है कि ये चेन साहब इतनी कम उम्र में ही एक उच्च पद पर बैठे हैं और बहुत धनवान हैं। और रही बात शक्ल की, तो वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली हैं। वह वाकई एक असाधारण व्यक्ति हैं। वो तो बस एक मामूली सी कर्मचारी है। वो किसी सीईओ से कैसे मिल सकती है? तुम उसकी बहुत तारीफ कर रही हो। हाँ, बात तो सही है। चेन साहब को मैंने सच में देखा है, लेकिन आप लोगों ने भी देखा है ना चेन साहब? चेन साहब, ली शान, मुझे बताओ, तुमने ये अभिनेता कहाँ से ढूंढे जो इतने समर्पित हैं? तुम, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड औसत है, शक्ल भी औसत है और शरीर भी औसत है। तुम एक कर्मचारी हो। तुम कह रही हो कि चेन ग्रुप के सीईओ तुम्हारी मदद करेंगे? इस पर कौन विश्वास करेगा? कहीं तुम बहुत ज्यादा उपन्यास तो नहीं पढ़ रही हो, जो हमेशा खुद को रोमांटिक ड्रामा की नायिका समझती हो? बस, चेन परिवार क्या हैसियत रखता है? क्या तुम ली शान उसके लायक हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे और चेन परिवार के बीच इतना अंतर है कि तुम चेन साहब के जूते की धूल भी नहीं हो। हाँ, बिल्कुल सही। चेन साहब तुम जैसी औरत को पसंद करेंगे? क्या वो अंधे हो गए हैं? हवा में महल बनाने की भी एक सीमा होती है। चेन साहब तो कम उम्र में ही कामयाब हो गए हैं। उन्हें किस तरह की औरतें नहीं मिल सकती? उनके साथ सोने के लिए लाइन में लगी औरतों की लाइन साल की शुरुआत से लेकर अंत तक लगी रहती है। और तुम्हारी हैसियत, क्या तुम उनके लायक हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम ऐसे कैसे बात बात पर हमला कर देती हो? तुम खेल के नियम नहीं मान। अरे बाप रे, बस भी करो। तुम लोग अभी भी झगड़ रहे हो और ये खत्म ही नहीं हो रहा है ना? ली शान, तुम एक गरीब मेंढकी, तुम क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? ए श्याओली, ये बैग तुमने नया खरीदा है क्या? देखकर ही लगता है कि ये सस्ता नहीं होगा। तुम्हारे पति ने खरीद कर दिया? हाँ, बिल्कुल। श्याओली हम सबसे बहुत अलग है। श्याओली ने तो एक अमीर परिवार में शादी की है। उसके लिए लग्जरी आइटम खरीदना, क्या ये हमारी सब्जी खरीदने जैसा नहीं है? बिल्कुल सही। हमारे दोस्तों में शाओली ने सबसे अच्छी शादी की है। उसने एक अच्छा पति पाया है। वह घर पर हर दिन आराम की जिंदगी जी रही है। बस करो। क्या तुम ली शान के दिल को चोट नहीं पहुंचा रही हो? उसकी तो अभी कुछ समय पहले ही सगाई टूटी है। अब तो कक्षा में बस वही अकेली बची है। लगभग 30 की होने वाली है और अभी तक शादी नहीं हुई है। वो जल्द ही एक बूढ़ी कुंवारी बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल। ये बैग, ये तो मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा है, हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा। ये बैग तुम्हारी 1 साल की सारी मेहनत की कमाई से भी महंगा हो। इसलिए मेरे सामने अमीरी का नाटक करना बंद करो। ये तो सच में हंसने वाली बात। बस एक बैग ही तो है, क्या इसके लिए इतना बड़बड़ाने और शेखी बघाड़ने की जरूरत? ली शान, तुम्हारी 1 साल की सैलरी, क्या इसे भी नहीं खरीद सकती हो? चेन साहब, आप जैसे लोग जो मजदूरों का शोषण करने वाले पूंजीपति हैं, उन्हें ऐसी बातें जो दुनियावी चीजों से अनजान है नहीं करनी चाहिए। मैं ली शान आज ये बात साफ साफ कह देती हूँ, ये बैग सच में मैं नहीं खरीद सकती। एक मामूली नौकरी करने वाली नहीं खरीद सकती तो ये सामान्य बात है, लेकिन आगे से ऐसा काम कम किया करो जो मजाक का विषय बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा के कपड़े पहन लें, फिर भी वे एक बिल्ली ही रहते हैं। देखो बेटी, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है,
लेकिन तुम्हारा ये बैग, ये नकली क्यों है? इस बैग के केवल 300 पीस ही पूरी दुनिया में बने हैं और इत्तेफाकत से मैंने कुछ खरीद रखे हैं ताकि बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकूं। पर तुम्हारा ये वाला लोगो टेढ़ा है। क्या तुम्हें ठगा गया है या? अरे बुढ़िया, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये बैग ऐसा ही है। तुम न जानते हुए भी जानने का नाटक कर रही हो, जानकार बनने का नाटक कर रही हो। मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। अच्छे से देखो, केवल ये वाला असली है। दुनिया देख लो, जो सच है वो सच ही तो रहेगा और जो नकली है वो असली नहीं बन सकता। मेरी मानो तो अपने आप को और धोखा देना बंद कर दो। मैं काउंटर पर काम करती हूँ। श्याओली का ये बैग लगता है ये वाकई में नकली है। ओह, लेकिन हो सकता है कि श्याओली को धोखा दिया गया हो। काउंटर से खरीदा हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास ये बैग कैसे आया? गरीबों के जीने का तरीका अलग होता है और अमीरों के जीवन का तरीका भी तो अलग होता है। तुम लोगों का ये गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करना और ऊंच नीच दिखाना वाला रवैया वास्तव में बहुत ही निराशाजनक है। तुम सब सचमुच कुएं के मेंढक हो। मैं तुम सभी लोगों को ये सलाह देती हूँ कि जल्दी घर जाओ, हाथ मुंह धोकर सो जाओ। सपनों की दुनिया में तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। ऐ बुढ़िया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्यों जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर पर यह शेन ब्रांड का कपड़ा साफ तौर पर फिट नहीं हो रहा है। किराए पर लिया गया है ना? और ये हार, क्या ये स्विमिंग पूल में तैर सकता है क्या? अरे तुम्हारे जूते बड़े मजेदार हैं। ये तो AB स्टाइल है, बहुत फैशनेबल है। और तुम्हारा ये आनीनी का सूट, इस पर अभी भी धागे के सिरे इस पर निकले हुए हैं। नकली है ना? यहाँ पर बकवास बिल्कुल मत करो, ये असली है। एक कहावत है कि जब कुत्ते को पत्थर मारो तो जिससे लगता है वही सबसे ज्यादा चिल्लाता है। आज मैंने तो दुनिया देख ली। मुझे याद है जब तुम स्कूल में थे तब भी तुम गरीबी को तुच्छ समझते थे। अब जब तुम समाज में काम करने लगे हो फिर भी तुम्हारा यही घिनौना बर्ताव है। जेनाजिन, तुम्हें पता नहीं है, स्कूल में टीचर कहते थे कि उनके जूते तो नाइकी के थे, लेकिन उनके एग्जाम पेपर पर बस क्रॉस एक्स थे। ये तो बहुत मजेदार है। मुझे लगता है तुम इस रियूनियन में अच्छे इरादों से नहीं आई हो। तुम यहाँ झगड़ा करने आई हो, है ना? अरे इसे बाहर निकालो सब। तुमने ही मुझसे बहुत मिन्नतें की थी तब मैं आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आना चाहती थी? तुमने ही पहले हाथ उठाया है, तो मैं भी अब कोई रियायत नहीं बरतूंगी। अरे तुम शान शान सावधान। शान शान, तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए। तुम्हें ही मारूंगी। अरे वो मुझे छोड़ दो ना। मान गई? मान गई, मान गई, मैं मान गई। आयो, माफ कर दो वीरांगना, मुझे वाकई अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे छोड़ दो ना। मुझे तो तुम्हारी सच्ची नीयत दिख ही नहीं रही। मेरी नीयत बिल्कुल सच्ची है। माफ करना, माफ करना। 3 शान शान, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो ना। मुझे तुम्हारे सिर इल्जाम डालना ही नहीं चाहिए था। 2 शान शान जी, घर पर बूढ़े माँ बाप है और छोटे बच्चे भी, इस बार तो छोड़ दो ना। 1 माफ करना, सच में गलती समझ ली। सच में हम अगली बार कभी हिम्मत नहीं करेंगे। सचमुच हास्यास्पद है इन कमजोरों पर धौंस जमाने और ताकतवरों से डरने वाले नीच लोग। इस बार तो तुम्हें बख्श रही हूँ, अगली बार भी हुआ तो दोबारा नहीं होगा। ये लो, ये तुम्हारे लिए। यस, कमाल का मजा आया। लेकिन तुम यहाँ कैसे हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हो? बेटे जल्दी कहो कि तुम मुझे नहीं जानते, जल्दी। क्यों? क्या माँ बेटे का रिश्ता भी छिपाने लायक है? ये तो नहीं है, मुझे लगता है कि तुम ही छिपाने लायक हो। ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती होगी। ये मत कहना कि तुम मुझे जानते हो, वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। क्या मेरा कोई इंसानी अधिकार नहीं? तुम ही बताओ। क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानते। तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ है? अरे पहले मेरे बेटे ने कहा था कि वो आएगा, लेकिन बाद में उसने फिर ये कहा कि उससे कोई काम है और वो नहीं आ पाएगा। मैं इस निकम्मे को नहीं जानती। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी कर्मचारी को परेशान किया जा रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। क्या हुआ? क्या ये बहुत अजीब है?
ठीक है, मुझे परवाह नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। जल्दी से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। तुम बिल्कुल तर्कहीन। ये सुनकर तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। अरे शान शान, इस निकम्मे ने क्या किया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने जो किया है वह सचमुच क्षमा करने योग्य नहीं है। वह अमानवीय है, पशुओं से भी बदतर है। ली शान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मेरी इज्जत खराब करना बंद करो, ठीक है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? मैं तुम्हें बता दूं, ये बहन इस्तीफा दे चुकी है। मेरे सामने कम मालिक बनने की कोशिश करो। तुमने इस्तीफा दे दिया? क्या तुमने मेरी इजाजत ली? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे इस्तीफे पर मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। छे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहन तुम्हारे जैसे बेईमान पूंजीपतियों के लिए नौकरी नहीं करेगी। क्या हुआ? बेईमान पूंजीपति? ओह, तो तुम वह हो जो कर्मचारियों का शोषण करते हो, सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले बेईमान व्यापारी। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे चेन चेन को तो जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों दीदी, कल का दिन है जब मैं और शाओ चेंग अपने हनीमून के घर में प्रवेश करेंगे। मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद दोगी। प्यारी दीदी, तुम्हें जरूर आना है। मेरी प्यारी छोटी बहन, नए घर की बहुत बधाई। मैं तुम्हारी बहन होने के नाते मैं कैसे नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार उपहार तैयार किया है। इंतजार करो। शान शान, तुम्हारी बहन शादी करने वाली है। जरूर। मेरी वह सौतेली बहन तो मेरे पूर्व मंगेतर के साथ मेरी माँ के जो मुझे दिए हुए विला में रहने जा रही है। ओह, मैं तो सोच रही थी कि हवा इतनी ताजी कैसे हो गई। अरे ये तो एक मक्कार लड़की है। शान शान, कल मैं तुम्हारे साथ जाकर उस मक्कार लड़की से मिलूंगी। जेन, तुम सच में बहुत मजाक किया हो। सही कहा। तुम अगली दफा कब खाली रहोगी? मेरे साथ प्रतियोगिता में शामिल होने आओ। मुझे विश्वास है तुम्हारी क्षमता के साथ उन सबको हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरूर, कोई समस्या नहीं है। आज मेरी तरफ से बात करने के लिए धन्यवाद। मैं जरूर आऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बस थोड़ी देर में ही मुझे एक लग्जरी उत्पाद लॉन्च इवेंट में जाना है। तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो मैं ही तुम्हें उपहार में दूंगी। इसे हमारी दोस्ती का प्रतीक मान लो। देखते हैं फिर वो लोग क्या कहते हैं। हाँ, जरूर। चलो। कोई बात नहीं। इन दो औरतों की दोस्ती सच में पल भर में ही शुरू हो जाती है, और वो भी मेरे कार्ड से। चेन साहब, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे थे उसके बारे में मुझे खबर मिली है। 10 साल से भी ज्यादा पहले जब आपका अपहरण हुआ था, एक अकेला पर्यटक उस जगह पर तस्वीरें ले रहा था और इत्तेफाक से उसने आपके जान बचाने वाले की पूरी तस्वीर ले ली थी। मुझे यकीन है कि उस तस्वीर से आपके जान बचाने वाले की खबर जल्द ही मिल जाएगी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या यह समाचार पूरी तरह से सच है? मुझे भी ये खबर अभी अभी मिली है। मैंने आपको दादी के साथ काम निपटाते हुए देखा, इसलिए मैंने आपको अभी बताया। ये खबर बिल्कुल और पूरी तरह से सच है। मैंने उस तस्वीर को ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए आदमी भेज दिया है। मुझे लगता है जल्द ही कोई खबर मिलेगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे खुद जाकर देखना हो। जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। शियाओ शू, देखो कौन आया है। अरे वाह, कितना बड़ा विला है। तुम सच में कमाल हो। एक बेटी को इतना बड़ा दहेज दिया है। हाँ बिल्कुल। वैसे हमारी श्याओ शू और श्याओ चेंग एक दूसरे के लिए बहुत सही हैं। वे सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति हमारे ली जी से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता हो। नहीं तो इतनी बड़ी हिम्मत कौन दिखाता कि अपनी बेटी और दामाद के खुशहाल जीवन के लिए इतना बड़ा विला दे दे। शियाओशु मेरी चुनी हुई हमसफर है। मैं जीवन भर उसका ख्याल रखूंगा। मैं उसे कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। कृपया आप बड़े लोग निश्चिंत। मैं भविष्य में उससे बहुत प्यार करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा और उससे खुश रखूंगा। शाओ चेंग, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। पिताजी, माँ, शाओ चेंग से जब मैं शादी करके मैं निश्चित रूप से बहुत खुश रहूंगी। आप लोग बस निश्चिंत रहें। अरे हाँ, बस तुम दोनों खुश और ठीक ठाक रहो तो मुझे तसल्ली है। धन्यवाद माँ। तुम श्याओशु का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसे धोखा मत देना। मैं ली शू हूँ और मेरी यही एक बेटी है।
अगर शियाओ शू को तुम्हारे पास कोई दुख हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप निश्चिंत। तो मेरा क्या? फिर मैं क्या हूँ? अरे ये क्या ये शान नहीं है? तुम यहाँ क्या करने आई? ये अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या तुम बस सभी के लिए मुसीबत पैदा नहीं करोगी? शान, मैं जानता हूँ कि तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन शियाओ शू और शियाओ चेंग एक दूसरे के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, बात मानो शान, जल्दी वापस जाओ। इतनी समझीन मत बनो। बस तुम्हारा मंगेतर तुम्हारी बहन के साथ ही तो है। क्या हुआ? मैं अनुभवी हूँ। जब वो अब उपयुक्त नहीं रहे तो तुम्हें क्यों उनके प्यार की आजादी में दखल देना चाहिए, है ना? मैंने सच में कभी ऐसी बेशर्मी वाली बातें नहीं सुनी है। शान, तुम्हारे परिवार के लोग सच में बहुत ही घटिया हैं। पिताजी, भले ही मेरी माँ की मृत्यु जल्दी हो गई, लेकिन आप ये तो नहीं मान सकते कि वो थी ही नहीं। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो आप इतने सालों तक किसकी बेटी पाल रहे थे? कहीं आप खुद तो दगाबाज पति नहीं हैं? तुम अभागी बेटी, ये सब बकवास क्या बोल रही हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें किसने बुलाया है? मुझे लगता है तुम जानबूझकर अपनी बहन की गृह प्रवेश पार्टी खराब करना चाहती हो। मुझे किसने बुलाया? जरूर मेरी वही अच्छी बहन जिसने मुझसे बहुत स्नेह जताया है। हाँ, ये सवाल तुम्हें अपनी कपटी बेटी से पूछना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए हैं, ये बात वो सबसे अच्छी तरह जानती है। पिताजी, माँ, आप लोग दीदी को गलत समझ रहे हैं। ये सच है कि आज मैंने ही दीदी को बुलाया था। मैं चाहती थी कि मुझे दीदी का आशीर्वाद मिले। अरे शियाओ शू, तुमने उसे यहाँ क्यों बुला लिया? वह और शाओ चेंग तो लगभग शादी करने वाले थे। आखिर शान मेरी बहन है। उससे पहले मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां थी। आज मैंने उसे यहाँ बुलाया है ताकि उन गलतफहमियों को दूर किया जा सके और हम दोनों बहनें शांति से रह सकें। शियाओ शू, तुम सच में बहुत समझदार और प्यारी हो। उसकी बहन ने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो चाहती है कि वे पहले की तरह दोस्त बन जाएं। शाओ परिवार की बहू तो ऐसी अच्छी लड़की होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ली शान में ईर्ष्या और बदले की भावना बहुत ज्यादा है। हमारी शियाओ शू कितनी विनम्र और प्यारी है। मामला इतना बिगड़ चुका है, फिर भी वो अपनी बहन को याद करती है। अच्छी बच्ची, तुम्हारे लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, शान मेरी बहन तो है ही। भले ही उसके मन में मेरे लिए दुश्मनी हो, लेकिन मैं दिल से उसका भला चाहती हूँ। इन दोनों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ये ली शान न तो कोई रूप है और न ही अच्छा स्वभाव। इसीलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि हमारे शाओ चेंग ने उससे शादी नहीं। बिल्कुल, शियाओ शू जैसी अच्छी लड़की की बराबरी वो ली शान कैसे कर सकती है? अरे ली शान, तुम झाड़ू लेकर क्या करने आई हो? शान जी, क्या तुम इस झाड़ू से मेरे विला की सफाई करने में मदद करोगी? हाँ, मेरे प्यारी बहन, तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए यही मेरा तोहफा है। तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों को घर से बाहर निकालना, यही मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ली शान, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये तुम्हारी बहन का वैवाहिक घर है और तुम हमें बाहर निकालना चाहती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने अपनी बहन के दहेज में एक बड़ा विला देखा तो तुम्हें लालच आ गया है ना? ये विला सच में बहुत महंगा है। इसे देखकर उसे जरूर लालच आएगा। मुझे लगता है उसके तो दांत ही टूट गए होंगे। ली शान, बहुत हो गया, अब बस करो। ली शान, रुक जाओ। शियाओ शू, आखिरकार तुम्हारी बहन है, सिर्फ एक विला ही तो है। तुम बड़ी बहन हो, बस उसे थोड़ा दे दो ना। दीदी, यदि तुम इस विला की वजह से मुझसे नाराज हो तो सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहो तो कभी भी हमारे घर आकर कुछ दिन रह सकती हो। इन सांसारिक चीजों के कारण हमारी बहन के रिश्ते पर असर मत डालो। शियाओ शू, तुम सच में एक दयालु और अच्छी लड़की। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी क्या तुम्हें उससे जरा भी नाराजगी नहीं है? कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके दिमाग में हमेशा सिर्फ साजिशें ही भरी होती और वह पूरी तरह से लालची है। हम्मा, तुम सही कह रहे हो। दीदी, यदि तुम इस मामले की वजह से मुझ पर कोई कटाक्ष करती हो तो क्या तुम हमारे बहन के रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर रही हो? क्या कहा तुमने? मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। हमारे बीच, बहनों के बीच इतनी गणना करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर तुम इसे पसंद करती हो, कुछ दिन यहाँ रहना तो ये असंभव बिल्कुल नहीं है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? ये विला मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे नाम कर दिया गया था। पिताजी, इस घर पर आपका केवल उपयोग का अधिकार है, स्वामित्व मेरा है। आपका क्या मतलब है? ये सब क्या चल रहा है? क्या आप अभी तक समझे नहीं? इसका मतलब ये है कि ये मकान पूरी तरह से हमारी शानशान का है। तुम सभी लोग अभी इसी वक्त इस घर से तुरंत बाहर निकल जाओ। यहाँ खुद ही नाटक करना बंद करो। ये सब क्या हो रहा है? आपने पहले एकदम स्पष्ट रूप से कहा था कि ये शियाओ शू के लिए घर है, लेकिन अब ये कैसे बदल गया और ये इस लड़की का हो गया? मुझे ठीक से समझाओ, नहीं तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। पिताजी, आपने कहा था कि ये घर मेरे दहेज के लिए है, लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं कि ये मेरा नहीं है। मैं अपनी इज्जत कहाँ पर रखूं? ली शानशान, क्या तुम्हें तभी सुकून मिलेगा जब तुम अपनी बहन की गृह प्रवेश पार्टी को पूरी तरह बर्बाद कर दोगी? तुम्हें तभी सुकून मिलेगा? मुझे पता था कि तुम यहाँ आई हो किसी बुरी नीयत से। बहन? वह किस तरह की बहन आखिर है? मैं यहाँ आई हूँ और ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। अगर तुम यहाँ अपनी ठाक नहीं जमाते तो तुम खुद अपने ही जाल में कैसे फंसते? ली शानशान, केवल इसीलिए कि तुम इतनी चालाक हो और कड़वी और जहरीली हो, मैंने तुमसे सगाई तोड़ी। तुम धोखेबाज, मेरा नाम लेने लायक भी नहीं हो। शियाओशु, 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 तुम मुझे डराओ मत। शियाओ शू, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। भले ही ये घर ली शानशान का है, लेकिन ये ली शानशान थोड़ी ज्यादा ही कठोर हो रही है। हाँ, बिल्कुल। शियाओ शू को तो सच्चाई पता नहीं थी। तुम भागकर यहाँ आई और दखल दिया, उसकी गृह प्रवेश रस्म बर्बाद कर दी। मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर किया है। शियाओशु की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती, तुम उसे हर जगह क्यों सता रही? अरे जहरीली औरत, क्या तुम जानबूझकर उसे मारना चाहती? ली शानशान, ओ नीच औरत की नीच औलाद, आखिर तुम चाहती क्या हो? कि तुम हमारी शियाओशु को अकेला छोड़ोगी? आखिर कब? हमारी शियाओशु ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, हर जगह तुम्हें सहा, लेकिन तुमने सबके सामने उसकी इज्जत उतार दी। क्या तुम उसे मरने पर मजबूर करना चाहती हो? वाह, क्या शानदार ड्रामा है। सच में बहुत बढ़िया। पहला, वो छोटी ग्रीन टी अभी कह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब अचानक बेहोश हो गई। दूसरा, हमारी शानशान ने शुरुआत से लेकर अंत तक उससे छुआ तक बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे अचानक बेहोश हो गई। क्या तुम लोग अब भी इसका दोष शानशान पर डालना चाहते हो? इन लोगों की बस इतनी ही हिम्मत है। मुझे लगता है कि तुम सभी लोग जानते हो कि शानशान की माँ जल्दी गुजर गई। जानते हो कि वो अकेली है, उसका कोई सहारा ही नहीं है, इसीलिए तुम सब उसका फायदा उठाना चाहते हो और अब तुम खुद अपराधी होकर उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। ली शानशान, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर शियाओशु को कुछ भी हो गया तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। वह गर्भवती है। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम बहरे हो गए हो? डॉक्टर ने कहा है कि वह गर्भवती है। वो 3 महीने की गर्भवती है। उनका शरीर थोड़ा नाजुक है, इसीलिए पेट ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही अभी वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, जिससे उनके मन में बेचैनी होने लगी और इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन आप सभी चिंता न करें, हालांकि उन्हें अब कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। 3 महीने से ज्यादा? लेकिन अभी 15 दिन पहले ही शाओ चेंग और ली शानशान की सगाई टूटी थी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि शाओ शू और शाओ चेंग? इन दोनों के बीच अनैतिक संबंध थे कम से कम 3 महीने पहले से। लेकिन 3 महीने पहले 3 महीने पहले शाओ चेंग और ली शानशान की सगाई होने वाली थी। ये शाओ चेंग तो बड़ा धोखेबाज निकला। नहीं, ये ली शियाओशु है जो जानती थी कि शाओ चेंग उसकी जीजा बनने वाला है, फिर भी वह उसके साथ गर्भवती हुई। ये ली शाओशु भले ही कमजोर दिखती है, लेकिन इतनी नीच निकलेगी सोचा नहीं। न केवल उसने अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया, बल्कि शादी से पहले गर्भवती भी हो गई। शाओ चेंग, तुम कुछ बोलो। ली शानशान, क्या तुम तब तक चैन से नहीं रहोगे जब तक तुम मेरी इज्जत और नाम मिट्टी में नहीं मिला? क्योंकि तुम मुझे नहीं पा सकते, इसलिए तुम्हें मुझे बर्बाद करना ही था। तुम जैसे कचरे को हानिकारक कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। निकल जाओ, तुम सब अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ।
निकल जाओ। क्या ये संपत्ति प्रबंधन है? मुझे घर बेचना है, जितनी जल्दी हो सके। कृपा करके मेरे लिए कोई खरीदार ढूंढ दें। शान शान, तुम ये घर बेचना क्यों चाहती हो? ये मेरी माँ की छोड़ी हुई इकलौती संपत्ति है और हालांकि मैं इसे खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे कुछ व्यक्तिगत समस्या हो गई है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए। तुम्हें क्या समस्या हुई है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माँ, तुम्हारी बेटी को पेट का कैंसर है जो अंतिम चरण में है और मैं 3 महीने में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं ठीक हूँ। अगर तुमने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका निकालूंगी ताकि इस घर को ऊंचे दाम पर बेचा जा सके। क्या कोई सही खरीदार है? हाँ, निश्चित रूप से है। मेरा एक दोस्त है जो इसे खरीदना चाहता है और वह तुम्हें पैसे अग्रिम में देने को तैयार है। सच में? ये मान लो कि तुमने ये घर गिरवी रख दिया है और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम इस घर को वापस खरीद लेना। तुम्हें अपनी माँ का ये घर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक कीमत की बात है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, तो इस दौरान तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। अरे, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं अकेली कितनी ऊब जाती हूँ। बस तुम मेरा साथ देने आ जाओ, कैसा रहेगा? लेकिन क्या इससे तुम्हें असुविधा नहीं होगी? सुविधा ही सुविधा है, असुविधा क्यों होगी? अगर तुम आ जाती हो तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई होगा, ठीक है ना? ठीक है, दीदी ने मेरी इतनी बार मदद की है, मैं जरूर आऊंगी। प्यारी दोस्त, कहने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ, मैं तुमसे थक गई हूँ। हेलो। आह, ठीक है। नमस्ते। क्या आप ही वो हैं जिन्होंने ये तस्वीर ली थी? हाँ, क्या इस तस्वीर में कोई समस्या है? इस तस्वीर में एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये तस्वीर मुझे बेचना चाहें तो मैं इतनी कीमत देने को तैयार। 500, 5000, 50,000। मैडम, अगर आप वास्तव में मुझे ये तस्वीर बेच देते हैं तो मैं 50 लाख की बोली लगा सकता हूँ। आप ये तस्वीर मुझे व्यक्तिगत रूप से दीजिए और 50 लाख तुरंत आपके कार्ड में जमा हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? अगर आप तैयार हैं तो तस्वीर बाहर निकालिए। इस तस्वीर में आखिर क्या रहस्य छिपा है कि इसकी कीमत 50 लाख हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये वही है। वाह, ये तस्वीर उसे ठीक से कैद कर पाई है। वो मेरी जान बचाने वाली थी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस जीवन में उससे शादी जरूर करूंगा। आपकी जान बचाने वाली? ये तस्वीर लाओली ने मेरे लिए ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली शानशान नाम की वह लड़की गलती से इसमें आ गई। क्या इसका मतलब यह है कि ली शानशान ही वो जान बचाने वाली है जिसे ये आदमी ढूंढ रहा है? आप कौन हैं? मैं चेन ग्रुप का सीईओ चेन यी हूँ। किंग चेंग का सबसे अमीर आदमी? चेन ग्रुप? मेरी पहचान जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि क्या आप मेरे लिए इंतजाम कर सकती हैं कि मैं तस्वीर में दिख रही इस छोटी लड़की से मिल सकूं? ये अगर आप मेरा मिलना उससे तय करवा दें तो कीमत आप खुद भर सकती हैं। ये ली शानशान कितनी बदकिस्मत है, इसे ये बढ़िया मौका कैसे मिल गया कि ये इतना अमीर आदमी पटाने में कामयाब हो गई। नहीं, मैं ली शानशान को इतनी आसानी से अमीर नहीं बनने दे सकती, नहीं तो उस लड़की को सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। मुझे बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना होगा। गु होंगपिंग, ये किंगजिंग का सबसे अमीर आदमी है। ये थोड़ा सा पैसा क्या चीज है? तो इसका मतलब है इतने सालों से आप हमेशा अपनी जान बचाने वाली को ढूंढ रहे थे? बिल्कुल। जब बचपन में उसने मुझे बचाया था तब से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिला। मैंने लोगों को उसे खोजने के लिए भेजा था पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो जैसे गायब हो गई थी, ऐसे कि मुझे उसकी कोई भी खबर ही नहीं मिली। इतना समय हो गया है, हो सकता है कि वो तस्वीर से थोड़ी अलग दिखती हो। क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक अस्पष्ट तस्वीर के आधार पर इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था और इस सब के बावजूद मुझे हमेशा निराशा ही हाथ लगी।
अब जब आखिरकार मुझे नया सुराग मिला है तो मैं अब उसकी शक्ल की परवाह कैसे करूं? ये बेशुमार दौलत मुझे इसे जरूर पाना होगा। आपके विवरण को सुनकर मैं जानती हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। वो कौन है? वह मेरी बेटी है, ली शाओशू। वाह जेनजन, ये बहुत शानदार है, बहुत ही भव्य है। कितना खूबसूरत घर है। इतने बड़े घर का फायदा भी क्या जब मैं अकेली ही हूँ और अंधेरे से सुबह तक सोती रहती हूँ। शान शान, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी अकेली थी। जेना, तुम ऐसा मत कहो। मैं तो तुम्हारे घर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे सहारा देने के लिए धन्यवाद। अरे सच कहूँ तो तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम जानती भी नहीं हो कि मैं अकेली कैसी जिंदगी जी रही थी। ये तो बर्फ जैसी उदासी थी। वाह जेन, तुम तो सच में एक छोटी अमीर मालकिन हो। शान शान, आज के बाद तुम मेरी चेन की सबसे अच्छी सहेली बन गई हो। अब हम दोनों एक साथ यहाँ आराम से रह सकती हैं और रोजाना साथ में घूम फिर सकती हैं। मैं तो ये दिल से चाहती हूँ। बदमाश। माफ करना, माफ करना। उस लड़के को छोड़ दो। ओए छोटे बच्चे, मुझे छोड़ो, भाग जाओ। चुप रहो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अंदर जाओ। तुम्हारी जांघ को क्या हुआ है? जल्दी बताओ, तुम्हारी जांघ का जख्म किस वजह से? तुम जल्दी बताओ, तुम्हारी जांघ पर यह चोट कैसी है? ओए बदतमीज, मेरी जांघ देखने की हिम्मत कैसे हुई? आउच आउच आउच। ली शान शान, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी जांघ पर यह चोट कैसी है? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मेरी जांघ देख ली। अगर ये बात फैल गई तो मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी जांघ पर कोई चोट नहीं है। ये बात याद रखना। मुझे यकीन नहीं। मुझे एक बार फिर देखने दो। तुम अभी भी बात कर रहे हो। मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। तुम मुझे जल्दी छोड़ो। मेरा जान बचाने वाला ली शान शान कैसे हो सकता? ली शान शान सच में तो बस एक बाघिन है, मेरे बचपन की देवी। वो निश्चित रूप से बाघिन नहीं हो सकती। मुझे कल उससे मिलना है। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या सच में नहीं देखोगे? नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं कसम खाता हूँ। तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम आखिर जैन के घर पर कर क्या रहे थे? मैं आज मौसम कैसा है? आज सूरज की रोशनी काफी अच्छी और साफ है। बिना इजाजत घर में घुसकर मुझे नहाते हुए देखा। अब तुम जेल में मिलोगे। हम तुम्हें थाने में देखेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। वीरंगना जी, मैं गलती से रास्ता भटक गया था, गलत दरवाजे में आ गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे पास समझाने के लिए क्या है? मुझे नहाते हुए देखना, समझाना कोई बहाना नहीं चलेगा। ये मैं नहीं था। मैं ठीक है, ठीक है। तो फिर मुझे एक सही कारण बताओ। बोलो। ये एक लंबी कहानी है। पहले तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? चेन साहब, भले ही हम बॉस और कर्मचारी रहे हों, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया है। पहला, ये जेनजन का घर है। तुमने गैर कानूनी ढंग से मेरे घर में घुसपैठ की है, ये तो पक्की बात है। दूसरा, जब तुम अंदर आए तुमने नहीं सुना कि मैं गाना गा रही थी, फिर भी तुम अंदर आए। तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं अब हम दोनों थाने में मिलते हैं। अरे ये एक गलतफहमी है शान शान, ये सब सरासर एक गलतफहमी है। जेन, तुम दोनों। अरे यार ठीक है, मैं सच बता देती हूँ। छेने ही वो मेरा बेटा है।
तो ये उसका घर है? शान शान, तुम नाराज मत होना। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मुझे पागल बना दिया। जेना जेन, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं चेनी से नफरत करती हूँ? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हम अभी भी अच्छी बहनें नहीं हैं? अरे यार, तुम नाराज मत हो। या फिर ऐसे करते हैं, इन दिनों तुम चेन खानदान की सीईओ बन जाओ और चेनी से काम करवाओ। ये तो चलेगा ना? तो ठीक है। शान शान वापस आ गई है। शान शान, हमने सोचा था कि तुम्हें उस कमीने बॉस ने पागल कर दिया है और तुम नर्वस ब्रेकडाउन से इस्तीफा दे चुकी हो। अरे शान शान, आखिर ये सब कब तक चलेगा? चेन साहब की न तो मांगों का अंत है और न ही वो मीन मेक निकालने से थकते हैं। मैंने उनसे ज्यादा परेशान करने वाला बॉस कभी नहीं देखा। हाँ, सच में, भले ही वो इतने मुश्किल इंसान है, बाहर उनकी इमेज एक अमीर और हैंडसम आदमी की है जिसकी बहुत तारीफ होती है। चेन खानदान में आने के बाद ही हमें पता चला कि मैंने उन पर एक बॉसी सीईओ वाला विश्वास क्यों किया। अब वो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे जो सिर्फ खुद को महान समझने वाला हरा कछुआ हो। उसे कुछ भी नहीं आता, बस कर्मचारियों का शोषण करना जानता है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? तुम सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? ली शान शान, क्या तुम्हें नहीं पता कि चेन साहब तुम्हारे ठीक पीछे? हमने अभी अभी चेन साहब के बारे में जो बुरा भला कहा, उन्होंने जरूर सुन लिया होगा। अब हम सबका क्या अंजाम होगा? छोटू चेन, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? ऐसा करते हैं, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, तुम मेरी जगह सहकर्मियों के लिए पानी लेकर आओ। तुम बस मेरी जगह सहयोगियों के लिए पानी भर दो। शान शान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चेन साहब को इस तरह हुक्म कैसे दे सकती हो? हे भगवान, एक और को पागल बना दिया। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और सहयोगियों के लिए पानी भर दो। तुम काम इतने धीरे क्यों करते हो? हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? चेन साहब सच में हमारे लिए पानी भरने गए? शान शान, क्या तुमने चेन साहब का कोई राज पकड़ लिया है? तभी तो वो तुम्हारा हर हुक्म मानते हैं। वैसे शान शान, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि चेन साहब नपुंसक है? हाँ। क्या तुमने उनका इलाज कर दिया? ली साहब, ये लीजिए आपका पानी। हाँ मम्मा, अच्छा है। ठीक है, ऐसा करो, थोड़ी देर बाद इन सभी फर्शों पर पोंछा लगा दो। पोंछा लगाने के बाद सहयोगियों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दो। शान शान, क्या हो रहा है? चेन साहब तुम ली साहब क्यों कह रहे हैं? ये बहुत ही अजीब है। क्या मैं पागल हो गया हूँ या ये दुनिया पागल हो गई है? हम अरे, अब समय ही बदल गया है। चेन खानदान की सीईओ अब मैं हूँ। मैं तुम्हें भी ये महसूस कराना चाहती हूँ कि एक घटिया बॉस द्वारा शोषण किए जाने का कैसा एहसास होता है। पैर हटाओ। यहाँ पोंछा लगाओ। आप लोग आ गए? उस साल सड़क पर जिसने तुम्हें बचाया था, वो मेरी बेटी ली शाओशू ही है। इतने सालों में आप कैसे रही? मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढ रहा था। चेन साहब, हमारी शियाओशू इतने सालों में सच कहूँ तो अच्छी नहीं रही है। हमारी शियाओशू की किस्मत इतनी खराब क्यों है? आप पहले घबराइए मत, मुझे धीरे धीरे सब कुछ बताइए। शियाओशू क्या किसी मुसीबत में? शियाओशू बचपन से ही शांत स्वभाव की और दयालु है और किसी से झगड़ना भी पसंद नहीं करती, इसलिए हमेशा दूसरों से तंग होती रहती है। शांत स्वभाव की? ये मेरे यादों से कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? हो सकता है वो बड़ी होने पर बदल गई हो। जब मैंने शियाओशू के पिता से शादी की थी, शियाओशू के पिता की तरफ से उनकी दिवंगत पत्नी की बेटी आई, जो हमेशा मेरी बेटी और मुझे नापसंद करती थी। उसका मुझसे बहस करना तो ठीक है, लेकिन वह हमेशा शियाओशू को ही तंग करती रहती है। माँ, ऐसी बात भी है? हाँ, क्या नहीं है। वो लड़की जन्म से ही बुरी है। जब शियाओशू छोटी थी, उससे बहुत तंग होना पड़ा। यहाँ तक कि अब जब वो बड़ी हो गई है, उसने तो शियाओशू के मंगेतर को भी छीन लिया और अपने जीजा के साथ चक्कर चला रही है। माँ, बस करो। वो सच में एक बेशर्म औरत। मगर आंटी, आप फिक्र न करें। इतने सालों से मैं उस साल के मेरे जान बचाने वाले को ढूंढ रहा। जब मुझे तुम मिल ही गए हो, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि शियाओशू इस दुनिया की सबसे खुश महिला बने। देखिए, ये कार्यालय है और ये जगह भी। मैं उसे हर जगह मिलती हूँ। वो सचमुच मेरा पीछा नहीं छोड़ती।
सदियों पुराने लोहे के पेड़ में फूल खिल गए हैं। ओह नहीं, चेन साहब एक महिला को साथ लेकर आए हैं। हे भगवान, जो कुछ भी हाल ही में हो रहा है वो बहुत रोमांचक है। पहले ली शान और चेन साहब की पहचान बदली और अब चेन साहब जो सालों से ऐसे थे, वो लोहे का पेड़ है जिस पर सालों से फूल नहीं खिले, अचानक किसी महिला को अपने करीब आने दे रहे हैं। चेन साहब, कहीं वो ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ताकि वो अपनी नपुंसकता की अफवाहों को खारिज करने का प्रयास कर सके? क्या वो जानबूझकर कंपनी में एक महिला को लाए हैं? सभी को नमस्कार। मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये मेरी होने वाली पत्नी है, ली शाओशू। नमस्ते सब लोग। दीदी, तुम्हें भी नमस्ते। हम फिर से मिले। माफ करना, मैं पहले शौचालय जाती हूँ। ऐसे लोगों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तुम के ली शान, तुमने ये सोचा भी नहीं होगा, है ना? समय बदल गया है। जो कहना है जल्दी कहो। मैं चेन ग्रुप के अध्यक्ष की मंगेतर बनने जा रही हूँ और तुम अब भी एक छोटी सहायक हो। मुझे तुम पर सच में दया आती है, दया की पात्र। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। श्याओशु, क्या तुम थोड़ी देर पहले वॉशरूम नहीं गई थी? तुम ऐसी क्यों दिख रही हो जैसे तैर कर आई हो? हाँ श्याओशु, तुम्हें आखिर ये क्या हो गया है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्यों शान मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है? मैंने तो बस उसे नमस्ते कहना चाहा था, लेकिन वो एक पागल औरत की तरह उसने मेरा सिर सिंक में दबा दिया। वह तो सचमुच मुझे मारना चाहती थी। शान, क्या ये सब सच है जो ये कह रही है? हाँ, तो क्या हुआ? ली शान, तुम आमतौर पर बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। तुम श्याओशु जैसी कमजोर लड़की को क्यों परेशान कर रही हो? कमजोर लड़की? मुझे तो लगता है कि ये इसके लिए बिल्कुल सही है। ये सिर्फ कमजोर नहीं है, बल्कि हर जगह बकवास करती रहती है। अगर मैंने उसे धो दिया तो इसमें गलत क्या है? दीदी, आखिर मैंने क्या गलती की है? तुम मुझे खत्म करने पर क्यों तुली हो? क्या इसीलिए कि तुम मेरी अच्छी जिंदगी से जलती हो? शान, तुम्हारा दिल इतना संकीर्ण क्यों है? श्याओशु कहती है कि तुम बहनें हो, तुम अपनी बहन को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? ली शान, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि तुम इतनी क्रूर हो। अपनी ही बहन पर इस तरह हाथ उठाना, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? मुझे लगता है कि श्याओशु को उसने पहले भी खूब तंग किया है। मैं पहले सचमुच में अंधा था जो ली शान जैसी इंसान से दोस्ती। मैं तुमसे जलती हूँ, तुम तो हमेशा ड्रामा करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं किसी कुत्ते से भी जलती तो भी तुमसे ईर्ष्या करना संभव नहीं था। ली शाओशु। ये गे। शियाओशु, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों हैं? ये गे। मुझे नहीं पता कि मैंने दीदी को कैसे नाराज कर दिया। उन्होंने मेरा सिर वॉश बेसिन में दबा दिया। वो मुझे डुबोना चाहती थी। ली शान, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो सीधे मुझसे बात करो। शियाओशु पर गुस्सा क्यों निकाल रही? अरे, तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे सिर्फ उसकी एक तरफा बात पर विश्वास कर रहे हो। तुम मुझसे, जो कि घटना की गवाह हूँ, क्यों नहीं पूछते और इतनी जल्दी तय कर लिया कि मैं ही उसे डुबोकर मारना चाहती थी? ठीक है, तुम बताओ, क्या ली शाओशु अभी जो कह रही थी वो सच है? हाँ, वो कह रही है कि ये सच है। मैंने ही उसे पानी के टब में दबाया था। तुम बहुत ज्यादा बेलगाम। तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुम रोज शियाओशु को तंग करती हो तो ठीक है, लेकिन आज तो तुम उसकी जान लेना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आखिर चाहती क्या हो सकता है कि दीदी बचपन से ही थोड़ी ज्यादा प्रतिस्पर्धी रही हूँ। आज उन्होंने देखा कि मैं आपसे शादी करने वाली हूँ, कि मैं चेन ग्रुप के सीईओ से शादी करने वाली हूँ, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक सामान्य सहायक हैं। इसलिए उनके मन में संतुलन नहीं रहा और वह मुझसे नफरत करने लगी। शियाओशु, दरअसल मैं ये गे, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं दीदी को माफ कर दूंगी। आखिरकार वह ली शाओशु, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अब चेन ग्रुप की सीईओ मैं हूँ और ये चेन ही मेरा सहायक है, और वह चेन ही मेरा असिस्टेंट है। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? तुम अभी बहुत खुश नहीं थी क्या? अब तुम्हारी हंसी क्यों रुक गई? ये क्या मतलब है जो ये कह रही है? शाब्दिक अर्थ। अब ली शान चेन ग्रुप के अध्यक्ष हैं और मैं बस एक सामान्य कर्मचारी हूँ। ये तो बकवास है। ये कैसे संभव है? ये ली शान आखिर चेन ग्रुप की अध्यक्ष कैसे हो सकती है?
भले ही तुम चेन खानदान के अध्यक्ष हो, तो क्या तुमने जो किया है, क्या तुम्हें शियाओशू से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम शियाओशू के सामने झुककर माफी मांगो। तुम तुम अब तुम भी उसके जैसी हो गई हो, क्या अब कोई आपत्ति नहीं है? तुम एक जंगली औरत हो, तुम बिल्कुल तर्कहीन हो। तो मैं बिल्कुल अंत तक इसी तरह तर्कहीन रहूंगी। तुम्हें बस यहीं रुक जाना चाहिए। क्या कहा? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेफ्ट हुक। आखिर शाबाश शान शान, बहुत बढ़िया मारा। झेन 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 झेन। वाह, खूब पीटा, बहुत अच्छा मारा। इस बदतमीज लड़के को अच्छे से सबक सिखाओ ताकि वो अच्छे से जान जाए कि वो कितना अंधा है। माँ, आप यहाँ कैसे? आप क्या करने आई हैं? मैं क्या करने आई हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने आई हूँ, और इस झूठी औरत को भी। तुम वही औरत हो जिसे उस दिन ली शान शान विला में लाई थी? तुम ये गेगे की माँ कैसे हो सकती हो? हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे सवाल करने वाली होती हो? सासू माँ, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मैं और ही गेगे तब तक एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, इसीलिए उस दिन इतनी गलतफहमियां हुई। अब मैं और ही गेगे एक दूसरे को पहचान चुके हैं, हमारी जल्द ही शादी होने वाली है, तब हम एक ही परिवार के सदस्य होंगे। एक परिवार? क्या तुम हमारे चेन परिवार के घर में कदम रखने के लायक हो? भले ही तुमने मेरे बेटे को पहले बचाया हो, तो क्या पहले का समय पहले था और अब का समय अब है? तुम बस ऐसी औरत हो जिसे पैसे देकर भगाया जा सकता है ना? इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं, मेरे बेटे को छोड़ दो। सासू माँ, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ जो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। मुझे पैसे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मैं और ये गेगे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अरे वाह, मैं अभी तक शिहू भी नहीं पहुंची हूँ और मैंने 1 कप लॉन्गजिंग पी लिया। वाह, चाय का स्वाद कितना गहरा है। माँ, अरे मुझे माँ मत कहो, मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक मैं चेन चेन एक दिन भी जिंदा हूँ, ली शान शान ही हमारे चेन परिवार की बहू रहेगी। मैंने नहीं किया। तुम मुझसे बकवास करना बंद करो। तुम जैसी पैसे की भूखी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने कूदने की? अरे माँ, इतनी बुरी बातें मत बोलो। शियाओशू तो बचपन से ही ईमानदार और दयालु रही है। वो तुम्हारे कहे अनुसार संपत्ति की लालची नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ वो अपने बचपन में एक अच्छी बच्ची थी, लेकिन इंसान हमेशा बदल जाते हैं। जैसे कि मेरा अच्छा बेटा बचपन से ही होशियार और समझदार था, अब बड़ा हो गया है पर अंधा कैसे हो गया? एक पैसे की भूखी लड़की के इशारों पर नाच रहा है। सच में उसे देखकर मेरे को बहुत चिढ़ होती है। शान शान, चलो हम चलते हैं। हम माँ, ली शान शान, तुम मेरे सर पर चढ़कर मुझसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें आखिर चेन फुरीन का प्यार कैसे मिला? आखिर किस वजह से ऐसा है? ली शान शान, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने दूंगी। मैं तुम्हें बस मार डालूंगी। शियाओशू, क्या तुम ठीक हो? मेरे पास टिश्यू है, क्या तुम पहले अपने चेहरे से पानी पोंछोगी? धन्यवाद। शियाओशू, क्या तुम दोनों बहनें नहीं हो? तुम दोनों के बीच क्या विवाद है जो बात यहाँ तक आ गई है कि तुम दोनों इतनी तनाव में हो? वास्तव में अगर मेरी बहन मुझसे नफरत करती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गेगे मुझसे प्यार करते हैं। सिर्फ ईर्ष्या के कारण मेरी बहन हमारे बीच में दखल देने की कोशिश कर रही है। क्या? असल में मैं इस मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन दीदी चाहती हैं कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊं, इसीलिए मुझे सच बताना ही पड़ेगा ताकि मैं खुद को सही साबित कर सकूं। क्या इस मामले में कोई और रहस्य छिपा है? शियाओशू, डरो मत, जो कुछ भी तुम जानती हो सब बताओ। हम बहुत से लोग हैं, हम निश्चित रूप से तुम्हें निर्दोष साबित करेंगे। हाँ, भले ही ली शान शान हमारी सहकर्मी है, लेकिन हम निश्चित रूप से उसका पक्ष नहीं लेंगे। अगर उसने तुम्हारे साथ सच में कुछ गलत किया है तो तुम्हें जोर से बोलना चाहिए। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अम्मा, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताती हूँ, भले ही ली शान शान और मैं बहनें हैं, लेकिन बचपन से ही उसे मेरी पसंदीदा चीजें छीनने की आदत है। बचपन में खिलौने और बड़े होने पर वह आदमी जिसे मैं प्यार करती हूँ। क्या? सच में ऐसा हुआ? ई गेगे के साथ मेरा रिश्ता बचपन से ही गहरा रहा है और अब भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दीदी जलन के कारण हम दोनों के बीच दखल देना चाहती हैं। वो ये गेगे की माँ को खुश करती है, उन्हें उकसाती है कि वो हमें अलग कर दें, हमारा रिश्ता तोड़ दें ताकि वो खुद उसकी जगह ले सके। क्या? ये सच है कि आप किसी व्यक्ति के चेहरे को जानते हैं पर उसके दिल को नहीं। ये बहुत निराशाजनक है,
ली शान के साथ इतने लंबे समय तक काम किया, कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी इंसान है। हाँ, चेन साहब आज ही शियाओशु को कंपनी में लाए हैं और घोषणा की कि शियाओशु उनकी भविष्य की पत्नी होंगी। अभी अभी चेन साहब शियाओशु का पक्ष ले रहे थे, लेकिन चेन फोरिन ने सब गड़बड़ कर दिया। 10 मंदिर तोड़ने का पाप नहीं लगता, लेकिन किसी की शादी तोड़ने का लगता है, ये पाप है। ली शान ने ये काम बिल्कुल सही नहीं किया। भले ही वो चेन साहब को कितना भी पसंद करे, उसे ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाने चाहिए। आज माहौल इतना गंभीर क्यों है? हालांकि हम इतने लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज पहली बार पता चला कि तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। जब तुम पहले शौचालय में शियाओशु को परेशान कर रही थी और अपनी धौंस जमा रही थी, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि आज तुम्हारा यह हाल होगा? तुम कितनी बुरी औरत हो, इसीलिए चेन साहब ली शियाओशु को पसंद करते हैं और तुम्हें नहीं करते। तुम शियाओशु से जलती थी क्योंकि चेन साहब उसे चाहते थे और तुमने जबरन इन प्रेमियों को अलग कर दिया। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आई? ये सब तुम्हें ली शाओशु ने बताया है ना? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रमाण हमारे पास हैं, तो क्या तुम्हें अभी लोगों के कहने से डर लगता है? शियाओशु स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु है। वो तो तुम्हें दोष भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन सच्चाई हमेशा लोगों के दिलों में होती है। तुमने जो कुछ भी किया है, उसे शियाओशु की तरफ से याद रखने के लिए हम हैं। इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ काम करके मुझे हमेशा लगा कि तुम एक सीधी सादी और सच्ची लड़की हो। मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बदतमीज होगी। तुम तो हद पार कर रही हो। चाहे ली शाओशु ने तुम लोगों से कुछ भी कहा हो, क्योंकि उसने केवल एक तरफा कहानी सुनाई है और तुम सभी को अपनी तरफ कर लिया है, तो अब मैं तथ्यों के साथ बात करूंगी। आज दोपहर मैं इन अफवाहों को साफ करने के लिए एक बैठक बुला रही हूँ। तुम सभी को वहाँ आना होगा। मैं सभी का स्वागत करती हूँ कि आप मेरी बात सुने। अब मैं अपने ऊपर लगे कलंक और अफवाहों पर सफाई दूंगी। क्या आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तुम अचानक चेन खानदान की सीईओ कैसे बन गई? ये मेरा निजी मामला है, लेकिन आप सब निश्चिंत रहिए। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए सीईओ का पद संभाल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि चेन ग्रुप ने मालिक बदल लिया है। मैंने सुना है कि तुम चेन साहब को पसंद करती हो और तुमने चेन साहब और उनकी बहन को अलग करने के लिए हर संभव कोशिश की। तुम उनके रिश्ते में घुसना चाहती थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं छेनी को पसंद नहीं करती, और दूसरी बात, वह किसे पसंद करता है इससे मेरा क्या लेना देना है। तो फिर चेन मैडम शियाओशु और चेन साहब के रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों है? निश्चित रूप से ये तुम ही हो जो बीच में आ रही हो। शान मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी प्यारी सहेली है। जिससे वो नफरत करती है उससे मैं भी नफरत करती हूँ। इसमें कोई समस्या है क्या? इसके अलावा ली शाओशु जैसी मक्कार लड़की, मैं चेनजेन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो अब बात समझ में आई। तो ये हुआ कि शान और चेन साहब की माँ दोस्त हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा शान का पक्ष लेती हैं। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि ली शाओशु झूठ बोल रही है। वो चाहती थी कि हम उसके हथियार बने। अरे घटिया औरत, क्या तुम्हें कोई बेहतर पार्टनर नहीं मिल गया था? तुम्हें चेन साहब जैसा कोई अमीर दूल्हा मिल गया था, तो अब वापस मेरे पास क्यों आई? एक बार के संबंध जिंदगी भर का एहसान होते हैं। भले ही मैं चेन साहब के साथ हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तुम ही हो। क्या तुम सच में मानती हो कि मैं मूर्ख हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारे चेन साहब की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारा अमीर घराने में शादी करने का सपना टूट गया और तुमने देखा कि अब मैं तरक्की कर रहा हूँ, तो क्या अब तुम फिर से मेरे पास वापस आना चाहते? आचेंग, क्या तुम मुझे अभी तक नहीं जानते? मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, वरना जब तुम ली शान के साथ थे तो ऐसी हालत में मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों आई होती? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दिल से प्यार की कीमत क्या होती? मैंने तो बस गलती से एक बहुत बड़ी फंडिंग हासिल कर ली। भले ही मैं उस महान छेंग ये जितना नहीं हूं, लेकिन फिर भी अब मैं एक बड़ा मालिक बन गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे जैसी फटी हुई चप्पल को देखूंगा? क्या तुम छेनी को अपने पैरों के नीचे कुचलना नहीं चाहते? क्या तुम और तरक्की नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? तुम किस आधार पर मेरी मदद करो? क्या तुम्हारे पास एक भी पैसा है? कुछ भी कहो, मैं छेनी की मानी हुई जान बचाने वाली हूँ। वह मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है। अगर तुम चेन ग्रुप को हड़पना चाहते हो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही तुम्हें बाहर आने के लिए बुलाया। क्या मुझे, जो इस मामले का असली व्यक्ति हो, नहीं आना चाहिए था? तुम
मुझे बाहर बुलाने वाली तो तुमने मेरे साथ चाल चली है। तुमने झिनझिन के नाम पर मुझे बाहर बुलाया। तुम क्या चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँ। तुम्हें बस थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रुकना हो। अरे ली शानशान, क्या तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं कि मैंने कैसे अपनी किस्मत चमकाई और दाशिंग समूह का उपाध्यक्ष बन गया? निश्चित रूप से यह कुछ धोखेबाजी और नीच तरीकों से हुआ होगा। तुम इसके अलावा और क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो जो शराब, जुआ और अय्याशी में माहिर है। प्रक्रिया मायने नहीं रखती, जरूरी यह है कि पैसा मेरी जेब में आ गया। नतीजा सही होना काफी नहीं है। ली शानशान, बेकार हूं या नहीं, हम समय के साथ देखेंगे। ये चीज क्या है? ये गेगे दीदी और उसका पूर्व प्रेमी शाओ चेंग मिले हुए हैं। कल जब मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने उन दोनों को गुप्त योजना बनाते देखा। दीदी ने हमारी कंपनी को बेच दिया है। हमें क्या करना चाहिए? वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। मैं भी शानशान दीदी पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन सबूत साफ है। मैं जाकर उससे खुद बात करूंगा। दीदी, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं? तुम फिर से क्या ड्रामा कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लिए कंपनी को धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम मेरे सामने इस तरह से बेमतलब का हंगामा करती रहोगी तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। दफा हो जाओ। जब सबूत सामने हैं तो तुम्हारे पास और क्या बहाना है? इस तस्वीर में जो व्यक्ति है, क्या वो तुम नहीं हो? दीदी, मैं जानती हूँ कि आपके और जीजा जी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों जरूर सुलह कर चुके होगे, लेकिन रिश्ता चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, आप कंपनी को धोखा नहीं दे सकती। तुम दोनों ने सुलह कर ली? क्यों? अगर सुलह कर भी ली तो इससे तुम्हें क्या लेना देना है? और वैसे भी मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ जिसमें व्यावसायिक नैतिकता न हो। ये तस्वीर कहाँ से आई है ये तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। तुम मेरे सामने उपद्रव करना बंद करो और शांत बनी रहो। मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने मुझे मारा। तुमने ये हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? श्याओशु, तुम्हारी जांघ पर चोट का क्या हुआ? जख्म? कौन सा जख्म? जब तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जांघ पर एक जख्म लिया था, वो अब क्यों गायब है? शायद वो ठीक हो गया होगा। इतने साल गुजर गए हैं। उस समय उन लोगों ने तुम्हें जमीन पर फेंक दिया था, नुकीले पत्थर ने तुम्हारी जांघ को चीर दिया था। वो इतना गहरा जख्म था, उसका निशान कैसे नहीं बचा होगा? क्या मैंने निशान हटाने की सर्जरी कराई थी इसीलिए? तो तुम मुझे बताओ, ये जख्म अब क्यों दिखाई दे रहा है ली शानशान की जांघ पर? वह तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझसे झूठ कहा। क्या तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? हम पहले मिल चुके हैं। उस समय तुमने मुझे बचाया था। अरे मैंने तुम्हें बचाया था? मैंने तुम्हें बचाया था? हमारे बीच ऐसा बुरा कर्म भी है। तो फिर तुम्हारी जांघ पर वह निशान कैसे आया? ओह, जब मैं छोटी थी मैं अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मैंने देखा कि एक लड़के को 2 हट्टे कट्टे आदमी बांध कर ले जा रहे थे। मुझे लगा कि उसकी आंखें मुझसे मदद के लिए गुहार लगा रही थी। मैंने तुरंत हस्तक्षेप किया। कहीं वह लड़का तुम तो नहीं थे? वही मैं था। मैं इतने सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सोचा नहीं था कि तुम मेरे पास ही हो। अगर उस समय तुम नहीं हो तो मैं शायद अभी तक। कोई बात नहीं, हमें पहले कंपनी के बारे में बात करनी चाहिए। शाओ चिंग से सगाई तोड़ने के बाद हम आमने सामने कभी नहीं मिले। ये सब निश्चित रूप से किसी का खुद बनाया हुआ नाटक है। इसका मकसद सिर्फ मुझे फंसाना है। ये कैसे संभव है बहन? तुम्हें कौन फंसाएगा? ली शाओशु, क्या तुम्हें अब भी नाटक करने की जरूरत है? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो? तुम आखिर क्या कह रही हो? तुमने शाओ चेंग के साथ मिलकर काम किया है ना? तुमने जानबूझकर झिनझिन का नाम इस्तेमाल करके मुझे कैफे में बुलाया। फिर तुम अंधेरे में छिप गई और तुमने मेरी और शाओ चेंग की एक साथ तस्वीरें ली
और फिर उन तस्वीरों को लेकर उसने कहा कि मैंने कंपनी को धोखा दिया है। क्या यही नहीं है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें फंसाया है? सबूत? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुमने ही तस्वीरें ली थी? तुम क्या कह रही हो? तुम ये सब पहले से जानती थी? तुमने जानबूझकर मेरे जाल में फंसने दिया सिर्फ मुझे फंसाने के लिए? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुमने अभी क्यों? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने खुद मान लिया। तुमने धोखा दिया। चेन साहब, इसने जो कहा वह आपने सब सुना है। कंपनी को धोखा देने वाला कोई और है। अब उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं अब उसे नहीं बचाऊंगा। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रहा। ये मेरी गलती थी कि मैंने दुश्मन को यहाँ आने दिया। जिम्मेदारी मेरी है। तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। और जहां तक तुम्हें फंसाने की बात है और तुम्हारी पहचान चुराने वाली ली शाओशू की बात है, मैं जल्द ही उस पर मुकदमा दायर करूंगा ताकि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और तुम्हारी बेगुनाही साबित हो और तुम्हें हुए नुकसान की भरपाई भी करे। क्या मुकदमा? क्या मुकदमा? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं पूरी तरह से भटक गई थी। कृपा करके मुझे माफ कर दो। क्या तुम अभी भी मासूम बनने का नाटक करोगी? इस मामले में तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। मुझे कोई दुख नहीं होगा। चेन साहब, आपको निष्पक्ष रूप से काम करना होगा। इससे कैसे निपटना है वैसे ही इससे निपटा जाए। ठीक है, तो मैं जल्दी से निर्देश दे देता हूँ और तुरंत ही मुकदमा दायर करूँगा। रुको दीदी, हम सभी एक परिवार हैं। हम एक ही परिवार की बहनें हैं। आप इतनी बेरहम नहीं हो सकती हैं। ये तो कमाल हो गया। हम तो अलग अलग पिता और माता की बहनें हैं। परिवार कहाँ से आया? जहाँ तक दया और स्नेह की बात है, ये सब केवल बकवास है। जब तुम मेरे मंगेतर के साथ चक्कर चला रही थी तब तुमने किस दया प्रेम की बात की थी? दीदी, मुझे माफ कर दो। कृपा करके मुझे सुधरने का एक मौका दो। मैं अब तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी और न ही कभी तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। जरूर दे सकती हूँ। सच में? दीदी, तुम सबसे अच्छी दीदी हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या फायदा? दूसरे व्यक्ति वे हैं जिनके साथ तुमने धोखा और हेरफेर किया। चेन साहब, वह तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे मेरा कोई महत्व नहीं है, इसलिए मेरे कहने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुम शान की बहन, क्योंकि उसने तुम्हें माफ करने का फैसला कर लिया है, तो बेशक मैं मुकदमा दायर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें चेन ग्रुप के लिए 3 साल तक मुफ्त काम करना होगा। हाँ, मैं सहमत हूँ। दीदी, मुझे सुधरने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वही छोटे लड़के हो। तुम वास्तव में बहुत बदल गए हो। सुनो जेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम दोनों अपनी डेट पर मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? ली शान, तुम कैसे हर वह चीज पा लेती हो जो मुझे चाहिए? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने शियाओई की जान बचाई थी। चीयर्स। वैसे सान, ये हमारे सर्कल में एक ऑनलाइन लग्जरी नीलामी है। देखो तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं। नहीं, रहने दो। ये सब वाकई में बहुत महंगे हैं। ये सब केवल गहने और आभूषण हैं। इनका कोई खास उपयोग नहीं है। इन्हें खरीदने के लिए इतना ऊंचा दाम क्यों देना पड़ता है? ये बात तुम नहीं समझोगी, है ना? इसे निवेश कहते हैं। इन लग्जरी वस्तुओं को ऊंची कीमत पर खरीदने के बाद जब इनकी कीमत बढ़ जाती है तो इन्हें वापस बेच दो। बस बिचौलिए के रूप में मुनाफा कमा लो। क्या ऐसी कोई चीज है जिसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगी और जिससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सके? हाँ है, देखो ये वही है। इससे सच में कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्या तुम्हें ये चाहिए? हम रहने दो। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे ये गहने नहीं खरीद सकती। मेरा कार्ड, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते। मेरा कार्ड आपके लिए स्वाइप कर देता हूँ। चेन साहब, क्या आप पागल हो गए हैं? अरे तुम बिल्कुल ही नालायक हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक मुझे इतनी महंगी चीज कभी नहीं खरीदी।
मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। यहाँ पर जो भी सामान बिक रहा है, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो क्या मैं वो सब तुम्हारे लिए खरीद दूँ? जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे आपके पैसों की क्या जरूरत है? मान लो कि मैंने तुम्हें उधार दी है, ठीक है? प्लीज। मुझे सच में पैसों की जरूरत है। ठीक है, जब मैं इन्हें ऊंचे दामों पर बेच दूंगी तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। क्योंकि आप स्वयं ही मुझसे पैसे उधार लेने की गुहार लगा रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपकी इज्जत रखूंगी। ठीक है, तो ये बात अब हमारी पक्की हो गई है। हम अरे वो कौन है? जाओ और वो चीज खाना खान के लिए खरीद लो। ठीक है चेन साहब। आपका धन्यवाद। मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। तुम्हें इतनी जल्दी पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरी निजी बात है जो बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं मरने वाली हूँ, ये बात मैं उसे कैसे बताऊं? अगर तुम बताना सहज महसूस नहीं कर रही हो तो मैं नहीं पूछूंगा। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम किसी भी समय मेरे पास आ सकती हो। चेन साहब, जो सामान आपको चाहिए था। लो। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। चलो चलो चलो। देखो कितना कमजोर और बेकार दिख रहा है तुम्हारा ये रूप। तुम कह रही हो कि हाल ही में ये तुम्हें हमेशा चोरी छिपे फॉलो कर रहा है? वो मुझे चोरी छिपे फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि खुलेआम फॉलो कर रहा है। क्या आप ऑर्डर करना चाहेंगी? आप दोनों क्या पीना पसंद करेंगी? तुम कंपनी में काम पर नहीं गए और यहाँ फिर से एक वेटर का नाटक कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जीवन कठिन है, सीईओ को अपनी कला बेचनी पड़ती। हाल ही में कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, इसलिए मुझे साइड जॉब करना पड़ रहा है ताकि घर खर्च में कुछ मदद हो सके। तुम ज्यादा चापलूसी मत करो। बताओ तुम असल में क्या चाहते हो? वास्तव में जो इसमें शामिल है वो भ्रमित है और जो बाहर है वो साफ देखता है। शान शान, मैं पहले शौचालय होकर आती हूँ, तुम लोग अपनी बातें जारी रखो। क्या तुम आज रात फ्री हो? क्या कोई काम है? ओह, पिछली बार तुमने मुझे जो गहना बेचने को कहा था, मुझे उसके लिए सही खरीदार मिल गया। सच में? तो खरीदार ने कितनी कीमत लगाई है? $5 लाख। पूरे के पूरे 2 लाख से ज्यादा। 5 करोड़। अरे पूरे 10 गुना से भी ज्यादा है। क्या इस खरीदार का दिमाग सचमुच खराब हो गया है? वो बिल्कुल पागल नहीं हुआ है। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि ये आभूषण वाकई में बहुत अच्छा है और उसे इसकी जल्दी भी है, इसलिए उसने इसे ज्यादा कीमत पर खरीद लिया है। लेकिन उसे इतनी जल्दी क्यों है? किसी एक व्यक्ति को देने के लिए। लंच में क्या है? ये सचमुच अजीब है। आज किस हवा ने चेन साहब को यहाँ उड़ा लाया है। क्यों? क्या चेन साहब, आगे पीछे 7-8 बार आ सकते हैं? क्या आज बहुत हवा चल रही है? मुझे लगता है कि चेन साहब पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही है। खास तौर पर दुखी लग रहे हैं। क्या उन्होंने श्याओशु से ब्रेकअप कर लिया है और क्या वो हमारे विभाग में ध्यान आकर्षित करने आए हैं? हाँ, यही एकमात्र संभावना हो सकती है। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, चलो चलो चलो। क्या बात है? क्या तुम्हें खरीदार का भुगतान मिल गया है? हाँ, मिल गया है। आपकी मदद के कारण। नहीं तो मुझे तुम्हें एक उपहार देना है।
बहुत खूबसूरत। वह खरीदार तुम थी। तुमने ऐसा क्यों किया? इतने सारे क्यों की? क्या जरूरत? ठीक है, वापस जाकर काम करो। बोलो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? शाओ चेंग, मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। पैसे? ली शियाओशु, क्या तुम पागल हो गई? क्या अब मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें संभालूं? क्या तुमने कोई अमीर दुल्हा नहीं फंसाया और बड़े घर में शादी करने की तैयारी कर रही हो? ये सब क्या ड्रामा है? अगर मैंने थोड़े पैसे मांगे तो क्या हो गया? आगे सुनो, मैं चेन ग्रुप को हड़पने में तुम्हारी मदद करूंगी। मौके पर जो मौजूद होता है, फायदा उसी को मिलता है। मैं पहले ही चेन खानदान में काम करने लगी हूँ। क्या तुम्हें अभी भी डर है कि तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा? ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 20 लाख। मैं तुम्हें चेन खानदान का नवीनतम डेटा दिलवा दूंगी। 20 लाख? ली शाओशु, ज्यादा लालच मत करो। क्या तुम सच में मानती हो कि मेरा पैसा आसमान से बरसा है? तो ये तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए चेन ग्रुप का राज ज्यादा अहम है या ये 20 लाख ज्यादा अहम है। कल हमारा उत्पाद लॉन्च इवेंट है, इसलिए आज हम सभी को सावधान रहना होगा। बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। हमारी कंपनी इस परियोजना के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। एक छोटी सी दरार भी बड़ी बार ला सकती है। हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी। हम ये उत्पाद एक बार बाजार में आ गया तो ये दूसरों के लिए निश्चित रूप से अभूतपूर्व झटका होगा। वे इसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। इस लॉन्च इवेंट पर हम कह सकते हैं कि सबकी निगाहें टिकी हैं। हमें यह आरंभिक कार्य अवश्य ही सर्वोत्तम तरीके से पूरा करना हो। सब लोग आगे बढ़ो। गड़बड़ हो गई। दाशेंग समूह अचानक उभरा है। ठीक आज ही उन्होंने हमारी कंपनी के समान उत्पाद जारी किया है। अब ये उत्पाद एक बार बाजार में आ गया तो हम निश्चित रूप से बड़ी हलचल मचा देंगे। बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक इसी नाजुक मोड़ पर ऐसा क्यों हो रहा है? अब स्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं किया जा सकता। जल्दी से मोबाइल पर खबर देखो। ये कंपनी हाल ही में पंजीकृत हुई है। अब ये पहले ही प्रसिद्ध हो चुकी है। समाचारों में हर जगह बस उनकी ही बातें हो रही हैं। सिद्धांत के हिसाब से तो यह असंभव है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? हमने तो आज ही कल के लॉन्च इवेंट का समय घोषित किया था। सबने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वे इस समय पहले कैसे जारी कर सकते हैं? इतना संयोग कैसे हो सकता है? जब सबसे असंभव चीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि केवल एक ही संभावना बाकी है। कंपनी में कोई भेदिया है? सब लोग अभी शांत रहो। पहले इसी गति से काम करो। बाकी की चीजें मैं उसका रास्ता निकालूंगी। ये बदलाव इतनी अचानक से आया है कि अब कंपनी में सभी परेशान हैं। पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो हमारी कंपनी को 2 तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक तो हमें हार माननी पड़ेगी। हमने जितनी भी धन संपत्ति, ऊर्जा और श्रम लगाया था वो सब पानी में चला जाएगा। और दूसरा ये है कि बाजार में हमारी साख तेजी से गिर जाएगी, जिससे हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता प्रभावित होगी। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। आखिर गलती कहाँ हुई? कोई है जो इस मौके का फायदा उठाकर चेन खानदान को नीचे गिराना चाहता है। वह ये व्यक्ति सिर्फ दाशेंग समूह हो सकता है, परंतु दाशेंग समूह चेन खानदान के मुकाबले तो वह किसी भी तरह से बराबरी का नहीं है। तो वो चेन खानदान पर क्यों नजर रख रहा है? आखिर क्यों? कुछ समय पहले श्याओ चिंग ने जो कंपनी पंजीकृत की थी, वह दाशेंग समूह है। तो अगर कंपनी में कोई अंदरूनी गद्दार है तो वह केवल हाँ, शियाओशु, तुम वाकई बहुत काबिल हो। अब चेन खानदान जिस प्रोजेक्ट पर उसने पिछले कुछ सालों से अपनी पूरी मेहनत लगाई, उससे मैंने पहले ही हथियार लिया और वो बुरी तरह से बर्बाद हो गया। हमने अच्छी शुरुआत की है। चेन खानदान को हड़पना जल्द ही मुमकिन होगा। काम पूरा होने के बाद मुझे ये कीमत चाहिए। चेन साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? दाशिंग समूह ने कुछ समय पहले हमसे सहयोग के बारे में बात की थी, लेकिन उनके द्वारा पेश की गई योजना बहुत अपरिपक्व थी, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग नहीं किया। तो आखिरकार ये सब क्या है? एक समूह इतनी खराब योजना ही पेश कर सकता है, फिर भी उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाया है जिसका स्तर हमारे कई सालों की मेहनत के बराबर है। इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। दाशिंग समूह के अध्यक्ष से जुड़े लोग केवल ली शानशान और साथ ही साथ ली शाओशु भी है। अरे,
चेन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस मामले का पता चल गया है, आप लोग कंपनी में इंतजार करें। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। ली शाओशू और शाओचेंग वास्तव में गुप्त रूप से संपर्क में रहे हैं और ज्यादा संभावना है कि ली शाओशू ने इस नए उत्पाद के लॉन्च इवेंट की सामग्री शाओचेंग को बेच दी थी। अफसोस, अभी ये सबूत उन दोनों को पूरी तरह से बाहर करने के लिए काफी नहीं है। अरे, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? इस जीवन में पुनर्जन्म के बाद क्योंकि मैंने भविष्य की दिशा बदलने वाले काम किए, तो क्या कई चीजें भी बदल गई हैं? क्या इसी वजह से मेरी बीमारी तेज हो गई है? अचानक से ऐसा हो गया। कहीं वो पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा काम करके थक तो नहीं गई? अरे डॉक्टर, वो कैसी है? वो आखिरकार कब जागेगी? आपका मरीज के साथ क्या रिश्ता है? क्या आप उसके पति हैं या उसके सीधे परिवार के सदस्य? मैं अभी तक नहीं। ओह, तो आप मेरी मदद कीजिए, उसके परिवार को यहाँ बुलाइए। उसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे उसके परिवार के सदस्यों से बात करने की जरूरत है। ठीक है। नमस्ते। जिस उपयोगकर्ता को आपने डायल किया है वो अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। फोन कोई भी नहीं उठा रहा है। डॉक्टर, अगर कोई बात है तो आप मुझसे भी कह सकते हैं, मैं भी फैसला ले सकता हूँ। अगर पैसों की जरूरत है तो मैं अभी जाकर फीस भर सकता। इतनी बड़ी घटना हो गई और परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यह कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। ठीक है, तो मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। इसकी आगे की इलाज का खर्च कोई छोटी रकम नहीं होगी, क्योंकि उसे पेट का कैंसर है और वह आखिरी चरण में है। तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले उत्तेजित मत हो। उसकी ये बीमारी बहुत देर से पकड़ी गई है। उसकी मौजूदा स्थिति बिल्कुल भी आशाजनक नहीं है। अगर मैं निष्पक्ष रूप से कहूँ तो भले ही हम इलाज पर भारी खर्च करने को तैयार हों, हो सकता है कि वह ठीक नहीं हो पाएगी और उसे बचाना असंभव है। वो अभी भी इतनी जवान है, ऐसा क्यों हुआ? मुझे अभी अभी तो वो मिली है। मुझे अभी तक उसे मुआवजा देने का मौका नहीं मिला है और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे जल्द ही खो दूंगा। मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? तुम हिम्मत रखो। अभी किसी को भी ये तय करने का अधिकार नहीं है कि मरीज को इलाज जारी रखने की जरूरत है या नहीं। हर चीज उसके जागने के बाद तय करेंगे। डॉक्टर, वो और कितने समय तक जीवित रह सकती है? तुम पहले अपने आप को शांत करो। उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। अधिकतम अधिकतम 1 महीने का समय है, और इसके अलावा बाद के उपचार का खर्च तो बहुत ज्यादा है ही। मरीज को जो तकलीफ पहुंचती है वो भी बहुत अधिक होती है। वह ये पहले से ही जानती थी, इसलिए उसे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी। इसलिए वह घर बेचना चाहती थी और इसीलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। तो वो पहले से ही ये सब जानती थी। वो अकेली कितनी डरी हुई होगी और कितनी असहाय। और मैंने उसे किसी और को समझ लिया और हर जगह उससे बहस करता रहा। चैन यी, तुम कमीने हो। आप शांत हो जाइए। छेन ही। छेन ये। अरे, वो जाग गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा है, मैं पहले जाकर आगे की सर्जरी के लिए जरूरी प्रक्रियाओं की तैयारी करता हूँ। तुम जाग गई। तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा अंत समय निकट है और मैं इस नतीजे को स्वीकार करती हूँ। नहीं, अभी उस डॉक्टर ने कहा कि बस तुम यहाँ अच्छे से इलाज करवाओ और कुछ समय बाद तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अरे, ये भी हो सकता है कि उसने गलत निदान किया हो, या ये भी हो सकता है कि तुम इस दौरान काम से बहुत थक गई हो। बस तुम यहाँ कुछ समय आराम कर लो। हार मत मानो, ठीक है? हार नहीं माननी चाहिए आपको। हार मत मानिए, ठीक है?
आपको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत पहले से ही पेट का कैंसर है और मैं हमेशा से सक्रिय रूप से इलाज करवा रही हूँ। लेकिन जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है, उससे भला कोई इंसान कैसे नियंत्रित कर सकता है। आपको मजबूत होना होगा। कंपनी को अभी भी आपकी जरूरत है। अगर आप ऐसे रहे तो कंपनी सचमुच में बर्बाद हो जाएगी। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। मैंने अभी अभी आपको पाया है। मैंने अभी तक आपसे शादी नहीं की। आप मजबूत बनिए अब और मनमानी मत कीजिए। मैं अभी ली शाओशो का पीछा कर रही थी। मैंने पहले ही उस और शाओचेंग के सबूतों को रिकॉर्ड कर लिया है। मैं ये सबूत आपको थोड़ी देर में दे दूंगी। आगे का जो समय है मैं आपको सौंपती हूँ। शान शान, शान शान। डॉक्टर, डॉक्टर, ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर। क्या हुआ? मरीज कैसी है? वो अभी बेहोश हो गई थी। आप जल्दी से देखिए क्या बात है। इस बार यह बीमारी बहुत ही खतरनाक तरीके से आई है। वैसे उनकी जांच रिपोर्ट का नतीजा अभी अभी आया है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आपका क्या मतलब है? वह जानती थी कि उसे पेट का कैंसर है, साथ ही वह सक्रिय रूप से इलाज में सहयोग भी कर रही थी। मैंने उनके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड देखे हैं। एक समय उनकी हालत में सुधार भी हुआ था। नियम के अनुसार भले ही सबसे बुरी स्थिति हो, उनकी बीमारी को नियंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन इस बार हालात अचानक बहुत बिगड़ गए हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका मतलब है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसने उसकी हालत खराब कर दी? क्या ये मेरी वजह से हुआ? क्या मैं उसके प्रति बहुत कठोर था? मुझे उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पता नहीं। ये कारण नहीं है। मेरे विचार से सबसे संभावित कारण असल में यह है कि उसने गलत दवा ले ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। कायदे से तो वो अपने शरीर के बारे में अच्छी तरह जानती है और न ही वो गलत दवा खाएगी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए। आपका मतलब है कि कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उसकी जान लेना चाहता है? इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती। मुझे बस एक उचित संदेह है। सुनो, तुम तुरंत अभी अपना सारा काम बंद करो और मेरे लिए हर जगह से शीर्ष विशेषज्ञ बुलाओ। उन्हें आज से पहले अस्पताल पहुंचना होगा। मैं हर कीमत पर मैं शान की जान बचाना चाहता हूं। डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? ये नाटक तुम किससे दिखा रहे हो? शान, वो क्या वो? तुम्हारे इस मरे हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल सचमुच परेशान हो रहा है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। अभी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है और शान को भी तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि एक कायर बनकर तुम हर चीज से बच सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम मर्द हो तो अभी खड़े हो जाओ। माँ, अभी कंपनी को धोखा दिया गया है। अगर हम इस संकट से नहीं उभरे तो चेन ग्रुप आज से ही पतन की ओर चला जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दोगे? शान के साथ इतना बुरा हुआ है, वो जिंदा है या मर चुकी है ये पता नहीं है। क्या तुम इसे भी नजरअंदाज कर दोगे? क्या तुमने बचपन से कसम नहीं खाई थी कि तुम उसे ढूंढोगे, तुम उसकी रक्षा करोगे? क्या ये सारी बातें तुमने बकवास की थी? मैं समझ गया। मुझे शान को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को ढूंढना है और साथ ही कंपनी के अंदर के गद्दार को भी बाहर निकालना है। मैं उन सभी को जिन्होंने शान को चोट पहुंचाई है उसका खामियाजा भुगतने दूं। इस बार बदले में मैं उसकी रक्षा करूं। तुम जाओ। पिछले कुछ दिनों से कंपनी के मामले मैंने तुम्हारे लिए कुछ हद तक संभाल लिए हैं। शान के मामले के लिए मैं पहले से ही लोगों से पूछताछ करवा रहा हूँ। कल मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश की विशेषज्ञ टीम को लाने के लिए
ताकि वे शान शान का इलाज कर सकें। जब तक कोई छोटी सी भी उम्मीद बाकी है, हम हार नहीं मानेंगे। मेरे लिए गाड़ी भेजो, हम कंपनी वापस चलते हैं। चेन साहब, आप वापस कैसे आ गए? अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या तुम सफल नहीं हो जाती? चेन साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नाटक करना बंद करो। मैंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी। तुम दोनों ने पहले ही कानून का उल्लंघन किया है। शाओ चेंग को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जाओ और पुलिस को बताओ। पहले मैंने तुम्हें शानशान की बहन होने के नाते बार बार माफ किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ही घर में भेड़िए को ले आई हो, जिसने चिन खानदान को नुकसान पहुंचाया और शानशान को भी चोट पहुंचाई। तुम सचमुच एक कृतज्ञ इंसान। पुलिस, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं और शान शान बहनें हैं, हम एक परिवार हैं। एक परिवार? परिवार? क्या ये तुम्हारे बार बार शानशान को फंसाने का बहाना है? आखिर तुम किस तरह की परिवार? इसे गिरफ्तार करो, उसे पकड़ो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम जबरदस्ती मुझे हिरासत में लोगे? हिरासत? तुम मुझे बताओ कि ये क्या है? ये वो चीज है जो पुलिस को तुम्हारे घर की तलाशी के दौरान मिली। तुम्हारे घर में ये दवाई कैसे आई? मैं इस दवाई को जानता हूँ। ये एक बिना लाइसेंस वाली कैंसर रोधी दवा है और कई साल पहले ये सिद्ध हो चुका है कि ये दवा न केवल लोगों की जान नहीं बचा सकती बल्कि लोगों की हालत को और खराब कर देती है। ये तो बिल्कुल मौत का जहर है। नियम के अनुसार इस दवा को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये यहाँ कैसे आई? ये सब एक गलत फहमी है। शान अस्पताल में भर्ती है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शानशान के अस्पताल में भर्ती होने की बात मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी बताया। ये तो सचमुच अजीब है। तुम्हें कैसे पता चला कि वे अस्पताल में है? क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से शानशान अब अस्पताल में भर्ती है और होश में नहीं है। तुम्हें जानबूझकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने सभी बुरे कर्मों का फल कैसे भोगती हो। हाँ, मैंने ही उस कमीनी को जहर दिया था। तो क्या हुआ, जब वो मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा जैसे मेरी पीठ में कांटे चुभ रहे हो, गले में कुछ फंसा हो। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे वे सब कैसे मिल गया जो मैं चाहती थी। उसमें ऐसी क्या खास बात है? मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उसका मांस खाना और उसका खून पीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जहन्नुम जाए। मुझे छोड़ो। बचाव हो गया। शान शान को बचाया जा सकता है। बेटा, तुम खुद को संभालो और जल्दी उठो। क्या आप कह रही हैं? ये शानशान मरेगी नहीं? क्या उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। मैंने सुना है विदेश में एक मरीज पूरी तरह से ठीक हुआ था, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ भागा। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे सच में उनकी मूल टीम मिल गई। इस बार पूरी उम्मीद है। आप दोनों इतने उत्साहित ना हो, हमें पहले केस हिस्ट्री देखनी होगी। अगर आप शानशान को ठीक कर सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, यह संभव है। हमने देख लिया है। हाँ, उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एक विकल्प चुनना होगा। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ है। इसका क्या मतलब है? हम वास्तव में इस गैस्ट्रिक कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन रूढ़िवादी उपचार केवल जीवन को बढ़ाता है। रूढ़िवादी उपचार की स्थिति में मरीज के पास अभी भी 2 साल हैं। और दूसरा विकल्प क्या है? क्या कोई अन्य योजना है? लेकिन इस तरीके में जोखिम है। दूसरा तरीका यह है कि सर्जरी की जाए। अगर सर्जरी सफल होती है तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन सर्जरी में निश्चित जोखिम शामिल है। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार सफलता की दर केवल 20% है। अगर हम असफल हुए? असफलता का मतलब है वो ऑपरेशन टेबल पर मर जाएगी। नहीं, मैं फैसला नहीं ले सकता। अगर सर्जरी करानी है तो इन 2 दिनों में करा लें। जितनी ज्यादा देर होती जाएगी मरीज की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी और सर्जरी के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कृपया जल्दी से फैसला लें। मैं तय करती हूँ, सर्जरी होगी।
शान शान, चैन ही, मैं जीना चाहती हूँ। जब तक कोई उम्मीद है, मैं हार नहीं मानना चाहती। और मुझे अभी भी आपसे कुछ कहना है। आप सभी को बधाई। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ समय बाद मरीज को छुट्टी मिल जाएगी। क्या तुम्हें पता है, जब मैं बहुत छोटा था, वो आदमी मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। मेरी माँ ने मुझे बड़े करने के लिए बहुत संघर्ष किया था, इसलिए मैंने बचपन से ही कसम खाई थी कि बड़ा होकर मैं एक अच्छा पिता बनूंगा और एक अच्छा पति बनूंगा। हेलो, फिर तुम इतनी बातें क्यों बना रहे हो? तुम जाग गई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। इतनी चिंता हो रही है मेरी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। मुझे पता है। मैं भी तुम्हारे साथ ठीक रहना चाहती हूँ।